बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी आज इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आपने रिसीव करना है, आत्मा में ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को छुआ, इनको हील किया, ब्लेस किया। जब आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी लोग ब्रांचेस में हैं, यहाँ पे हैं, ऑनलाइन है, फॉरेन से जुड़े हैं, आज आप तैयार रहें छूटने के लिए, क्योंकि आज सेलिब्रेशन डे है और जो मसा, जो आनंद आज आप यहाँ से लेके जाएंगे वो सारी उम्र आपके साथ रहेगा और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस भाई का नाम चमन लाल है, ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण बॉडी की राइट साइड काम करना बंद कर गई थी। आप बताएं खुद आपकी कंडीशन उस समय कैसी थी? हाँ जी, अटैक हुआ पहला। हाँ जी, और 2 साल पहले जब अटैक हुआ तो क्या हुआ शरीर में, बॉडी में आपको? कुछ नहीं, जख्म आया तो मैं हुई से इनकी बॉडी की जो राइट साइड थी, इन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से रुक गई थी और राइट साइड जो फेस था वो भी टेढ़ा हो चुका था और इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इन्हें कोई सुध-बुध नहीं थी, कोई होश नहीं था, सब कुछ भूल गया था और कुछ याद नहीं रहता था। फेस टेढ़ा होने की वजह से ये कुछ खा पी भी नहीं पाते थे और अगर कुछ खाते थे तो वो अपने आप मुंह से बाहर गिर जाता था और इनकी राइट बाजू, टांग बिल्कुल मूव नहीं कर पाती थी, खुद कपड़े तक नहीं चेंज कर पाते थे। इनकी फैमिली, परिवार वाले वही इनको संभालते थे और इनके पैरालाइज होने की वजह से इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। डॉक्टर के पास भी गए, दवाइयाँ खाई, 2 साल लगातार इलाज करवाया, 3 डॉक्टर चेंज किए, जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 1 साल पूरी तरह बेड के ऊपर है, टॉयलेट बाथरूम इनका बेटा इन्हें सहारा देके लेके जाता था और जब हालत इतनी खराब हो गई, फिर इनके किसी पड़ोसी ने इनको देखा ऐसी हालत में और उन्होंने इनको बताया खामरा चर्च के बारे में। फर्स्ट टाइम जिस दिन चर्च में आए, परमेश्वर की आत्मा ने उसी दिन इनको छुआ। 2 जुलाई 2023 की ये बात है, ये चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अधर्म की आत्मा को मैं डांटता हूं राइट नाउ, सब तरह की बीमारियों को मैं डांटता हूं राइट नाउ, सब तरह के रोगों को डांटता हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के सिकनेस की, डिजीज का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही टीम ने इनकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ, उसी टाइम इनकी बॉडी की राइट साइड ने काम करना शुरू किया। ये भाई ने जब उसी टाइम अपने आप को उठ के, चल फिर के, झुक के चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसी वक्त ये भाई आगे आए अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को देने के लिए। उसको भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम चर्च में आए, ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और फैमिली वालों के सहारे चलते थे और आज परमेश्वर के दास की प्रार्थना रिसीव करने के बाद ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और आज 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से पैरालाइज से, उस अटैक से, उसके प्रभाव से आजाद है और हील है। आप चल के देखें भाई, चलिए जरा तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने भाई को हील किया, इनको चंगा किया। इसके लिए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए आवाज में सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस चंगाई के लिए। बहन आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटा खन्ना है और मैं अमृतसर से हूँ। अमृतसर के रहने वाले आप? हाँ जी। 12 साल से आपको अस्थमा का रोग था जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में, कैसे शुरू हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये रोग है? मुझे पहले तो खांसी आती थी, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, मुझे नहीं पता था मुझे अस्थमा का अटैक है। और पास में जो हमारे गवर्नमेंट में डॉक्टर वगैरह होते थे, वहाँ से दवाई लेते थे, वो खांसी का रोग बताकर मुझे दवाई दे देते, खाती, थोड़ा टाइम के लिए रिलीफ होती थी लेकिन मुझे आराम नहीं आता था। फिर कैसे मेरे को किसी ने बताया कि आप बड़े डॉक्टर में जाओ, वो आपको अच्छी दवाई देंगे, आप ठीक हो जाओगे। मैं सिविल हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे भी दवाई खाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मुझे जोशी कॉलोनी में JP सिंह डॉक्टर है, वहाँ का रेकमेंड किया, वहाँ भी मैं गई और वहाँ पे उन्होंने मेरा कंप्यूटर से सारा फेफड़े वगैरह चेक किए कि आपका कितने % वर्क कर रहे हैं। तो वो चेक करने के बाद पता लगा कि आपका 99% फेफड़े वर्क कर रहे हैं
तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं कैसे घर को और कैसे संभाल पाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे पंप का रेकमेंड कर दिया कि आप पंप लो तो आप हील हो जाओगे। और 12 साल आपने लगातार इलाज करवाया। हाँ जी, इलाज करवाया और पंप लेती रही। जैसे पंप लेती थी 3 महीने रेगुलर लिया, मेरे को ऐसा लगा मैं ठीक हो गई, पर नहीं, जैसे पंप छोड़ा फिर से वही दिक्कत। और फिर मैं ऐसे ही बस चलता रहा मेरा। तो मैं सोचती थी भी हो सकता मेरा ये रोग मेरा जिंदगी सांस ही लेके जाएगा, तो मैं हील नहीं हो पाऊंगी। और आप जॉब करते थे, इसका जॉब के ऊपर क्या असर पड़ा? वो भी मैं पंप साथ में लेके जाती थी। जब मैं पंप लेती थी तो सब लोग बोलते मैडम आपको तो अस्थमा है। तो फिर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। पापा इनको लोग हैं, मेरे को सब चोरी चोरी में लेती थी भी, किसी को पता ना चले कि मेरे को ये रोग है। और आपको स्पेशल इस चीज के इंजेक्शंस लगते थे? हाँ जी कितने कितने इंजेक्शंस? सर, दिन में 2 टाइम लगते थे, वो भी वेन में। किसी टाइम तो वेन भी नहीं मिलती थी और तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती थी। जब वेन नहीं मिलती तो मैं घबरा जाती थी। और जब सांस नहीं आती थी आपको लगता था कि शायद आप मर जाएंगे, हाँ आपका जी। हार्ट फेल हो जाएगा। जी। और इतना इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता था कि ये ठीक होगा या नहीं होगा? क्या मन में चलता था? लगता है डॉक्टरों की कि कोई इलाज नहीं हुआ है। ये मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा था कि मैं ठीक होंगी या नहीं। विश्वास ही नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। और लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर खर्च हो चुके थे। हाँ जी। लेकिन आपकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। ना जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरी बेटी जो चंडीगढ़ में है, वो जहाँ पे जॉब करती थी, वहाँ पे सारा ही वहाँ पे ना जो प्रभु यीशु को मानते थे, उन्होंने उसको बताया। वो प्रभु में गई तो उसने मेरे को बोला मम्मा आप भी वहाँ पे जाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैं प्रभु में बिलीव नहीं करती थी। मैं अनमने मन से गई। मैंने कहा चलो 2-4 बार जाती हूँ, ठीक हो जाऊंगी, मैं बंद कर दूंगी। लेकिन जैसे मैं खुदा में गई, वहाँ पे मैंने वहाँ गवाहियाँ सुनी, वचनों को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को लगा भी मैं हाँ पुलपट पे मैं भी खुलोगी, खुदा मेरे को गवाही देने लायक बनाएगा। और मैं जैसे जैसे खुदा में बढ़ती गई, मैं उससे ऐसे रिलीफ होती गई। और 11 तारीख को यहाँ मैं इमरजेंसी में बैठी थी। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और मेरे ऊपर तेल अप्लाई हुआ और वैसे मेरे को एकदम हल्कापन महसूस हुआ। और मैं भाग के देखा तो मैं एकदम से हील हो गई थी और प्रभु ने मुझे चंगा किया। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से। 11 जून 2023 को आप चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, प्रेयर हाँ, हुई, ऑयल हाँ, को अप्लाई हाँ, किया आपकी बॉडी के ऊपर। जी। 11 जून जब ये चर्च में आए थे, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो बीमारियों को दूर कर रहे हैं, वो दमे के रोगियों को टच कर रहा है राइट नाउ। दमे के रोगी राइट नाउ हील हो रहे राइट नाउ। अपने उस ऑयल को अपने माथे में लगाओ, उस ऑयल को उठाओ, अपने सिर पे उंडेल लो और जैसे आप सिरों पे उंडेलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे आएगी। और जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, उस टाइम क्या हो रहा था बॉडी में? क्या महसूस कर पा रहे थे आप? जैसे ऑयल अप्लाई में एकदम से गिर पड़ी और बाद में मेरे को भागने के लिए मैं भागी और मैं बिल्कुल ठीक थी। और कोई सांस नहीं फूला, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी कितने दिन से ठीक हैं आप? 2 महीने 6-7 दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आपने पहले बताया कि एक दिन में इस पंप को 3 बार यूज करते थे हाँ और जी। 2 बार दिहाड़ी में इंजेक्शन लगते थे। हाँ जी। लेकिन अभी 2 महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ इसका जी। कितनी बार इस्तेमाल किया फिर? कुछ अब नहीं करती, छोड़ दिया। एक बार भी नहीं इस्तेमाल किया? ना। चलते फिरते, भागते, काम करते, कोई सांस नहीं नहीं, फूलती? कोई सांस नहीं फूलती। कोई मेडिसिन नहीं लेते? नहीं जी। और अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी। आप भाग के चेक करें एक बार, दिखाएं सबको भाग के, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा देते जाएं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं बहन, अभी आपने जब भाग के, अभी जब हालेलुया, हालेलुया, अभी आपने जब भाग के चेक किया तो आपको कोई सांस नहीं चढ़ी, अभी आप बिल्कुल हील हैं। जी सर। और 12 साल पुराना जो रोग है वो आज खत्म हो चुका है। हाँ जी। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई पंप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी। तारीफ करिए सब जन जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें।
इस भाई का नाम बलविंदर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। ये गवाही है इस भाई की है कि 8 महीने पहले ये भाई कहीं पर पैदल जा रहे थे तो अचानक इनकी कार से टक्कर हो गई और टक्कर लगने के कारण इस भाई के जो राइट लेग के जो गिट्टे की हड्डी है उस पर चोट आई और ये भाई सड़क पर इसी हालत में पड़े थे। तो इनके दोस्त इनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको जब चेक किया, एक्सरे किए तो बोला कि जो इनकी राइट लेग की जो गिट्टे की हड्डी है वो डॉक्टर ने बोला कि वो बाहर आ गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के बाद पूरा बेड रेस्ट करने के लिए बोला। ये भाई 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे और 5.5 महीने तक ये ब्रदर घर पर बेड पर ही रहे। ये भाई कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। ये ब्रदर हमेशा शरीर का सहारा लेकर चलते थे, टॉयलेट वॉशरूम अपनी फैमिली के सहारे ही जाते थे। इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। भाई 1 लाख रुपया पूरा अपने इलाज पर खर्च चुके थे, लेकिन उसके बाद में इन्हें कोई भी आराम नहीं था। ये ब्रदर एक कमरे में बैठे रहते थे, हमेशा रोते रहते थे कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं। फिर इन्हें किसी के द्वारा सुसमाचार के द्वारा खमरा चर्च के बारे में पता चला और ये ब्रदर अमृतसर ब्रांच के साथ जुड़े रहे और लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, गवाहियों और वचनों को सुनते रहे। इन्होंने ग्रहण किया, इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 18 जून 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस ब्रदर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। रिलीज रिलीज रिलीज, हड्डियां सीधी हो रही, हीलिंग बॉडी के अंदर एंटर कर रही, सिस्टम राइट हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा काम कर रहा है, अनॉइंटिंग काम कर रही है। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा आबरकत की। उस समय ये भाई अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे इस ब्रदर ने सामर्थ्य प्रार्थना कर अपने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस ब्रदर को टच किया। उसी समय जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, आगे आए तो अपनी शरीर को ये छोड़ चुके थे और ये बिना सहारे के चल रहे थे। अब ये भाई 1 महीने 25 दिनों से पूरी तरह हील है। अभी अपना काम भी कर पा रहे हैं, पूरे शरीर से बिना चल रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? पंकज मसीह, कहां से हैं आप? अबोर फाजिलका। पिछले 8 साल से आप नशा कर रहे थे। हाँ आप जी। बताएं ये नशे कैसे आपकी लाइफ में आए और कौन कौन सा नशा करते, कैसी लाइफ थी आपकी, खुद बताएं अपनी गवाही। मतलब 8 साल पहला बुरी संगति च जान की वजह नाल मैं स्टार्टिंग च सिगरेट का नशा शुरू करना स्टार्ट किया तो हौली हौली मेरे नशे बढ़ते गए, मेरी संगति विगड़ती गई। मैं विआह शादियां च जांदा सी, उत्थे शराब पींदा सी। हौली हौली मेरे नशे होर बढ़ते गए। मैं गांजा पीना शुरू करता, ठीक है, तो मैं शराब पींदा सी, सिगरटां पींदा सी, बीड़ियां, तंबाकू ते उस तो इलावा अफीम, भुक्की, इन्ने नशे मेरे वध गए सी। मेरी संगति इन्नी खराब हो चुकी सी कि मैं चिट्टे दे मतलब इंजैक्शन लाउंदा सी, मैडिकल नशे करदा सी। दिन च 2 पत्ते मैडिकल नशे दे मैं खा जांदा सी। अफीम पूरा दिन मतलब मैं खाई रखनी, पूरा दिन मैनू सुध बुध नहीं हुंदी सी कि मैं कित्थे पिया या कित्थे नहीं। मतलब मेरे गली महल्ले दे लोग मैनू वेख के कहंदे सी कि ये पागल है, ये मतलब कि नशेड़ी है, ऐदा कोई मतलब अगे दी लाइफ नहीं, पूरा अंधकार च सी। एक दिन में आप इतने नशे कर कितना खर्च करते थे आप नशों के ऊपर? एक दिन का मैं 4 तो 5 हज़ार रुपये खर्च करता सी जी नशे दे। ये पैसे कहाँ से आते थे? पहला तो मैं जॉब करता सी रेडीमेड शॉप ते, उत्थे मेरी सैलरी 15,000 रुपये सी। फिर जदों मेरे नशे पूरे नहीं होए फिर मैं नशा वेचना शुरू करता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं आपदी तोड़ नूं पूरी करदा सी। ते जदों मेरा ये कारोबार भी बंद हो गया फिर मैं आपदे घरों चोरी करनियां शुरू करतियां। मैं आपदे मम्मी जे पर्स चों पैसे चुरा लैंदा सी, सिस्टर दे मतलब पैसे कढ लैंदा सी, घरों जो भी कोई चीज़ मिलदी सी ਉਹਨੂੰ चोरी कर लैंदा सी। मतलब मैनूं आपदी तोड़ खत्म करन लई किसे हद तक जाना पैंदा सी। मैं सब कुछ करदा सी जी। आप दिन रात बस नशे में ही आपका ध्यान रहता था? मैं दिन रात नशे करता सी जी। मैनू मेरे फैमिली बारे कोई मतलब कि खैर खबर नहीं सी। मेरे पापा मेरे सिर ते नहीं सी, वड्डा भरा साडा विरोध करदा सी, असी मसीह विच सी। पर लेकिन मैं प्रभु दे नाम नूं जानन तों बहुत कोशिश की। मेरे दीदी मैनू समझाते हुंदे सी पर लेकिन मैं उन्हां दी गल नूं गौर नहीं करदा सी। सवेरे वो भजन चला के बहिंदे सी, मैं उच्ची आवाज़ च गाने ला देने हुंदे सी। मतलब डेविलिश अटैक सी मेरे ते पूरे तरह दी। और नशे बढ़ रहे थे, रोते रहते थे हमेशा। अगर नशा नहीं मिलता था तोड़ लगती थी बॉडी में, तो एकदम से माहौल पूरा आपकी वजह से खराब था घर का। घरे माहौल पूरा खराब सी जी। मम्मा मतलब कि काम करते सी घरां 'च, सिस्टर सिलाई करते सी ते मैं आपदी जिन्नी भी सैलरी हुंदी सी
5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, मैं ਆਪਦੀ फैमिली ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, मेरे माँ प्यो ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। नशे बढ़ते गए, लाइफ बिल्कुल बिखर चुकी थी और उस समय आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। आपकी लाइफ में व्यभिचार एंटर हुआ। हाँ जी, मैं व्यभिचार 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। और इतनी लाइफ खराब थी, फिर उस समय आप आपने कभी कोशिश की इन सब से निकलने की? मैं बहुत कोशिश करता सी कि मैं इन्हां चीज़ां तो निकला। मैं कई बारी प्रेयर्स भी करता सी, पर मेरा इन्हां चीज़ां 'ਚ मन नहीं लगता सी, क्योंकि मैनू दुष्ट आत्मावां दे अटैक हुंदे सी। जदों ही मैं प्रेयर 'ਚ बहिंदा सी, 1 या 2 मिनट बाद मेरा दिल करदा सी बस मैं नशे करन चला जावां, बस मेरे यार दोस्त मिल जाण ते उन्हां नाल बैठ के मैं नशे कर लां। और आपकी हालत, आपकी जो कंडीशन थी उस समय, इस सब को देख के रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सब आपके तरह विषय में बहुत तरह तरह की बातें करते थे। मेरे जिद्दां दे रिश्तेदार मतलब आस पड़ोस ये कहंदे सी एक पागल है, ਇਹਨੂੰ बिल्कुल ही सुध बुध नहीं है, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, मतलब ऐदां दी गल्लां करदे सी। साडे घरे नहीं आउंदे सी रिश्तेदार जी। और कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करता था। हाँ जी, मेरे नाल जेड़े मेरे फ्रेंड्स रहंदे हुंदे सी उन्हां ने भी मैनू छड्डता, मैनू बुलाउणा छड्डता, मेरे नाल रहना छड्डता जी उन्हां ने। और उस समय जब ऐसी लाइफ थी, फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? खामरा चर्च कैसे आए आप? चर्च बारे मेरे दीदी मतलब कि 2017 तो इस चर्च नाल जुड़े हुए सी। वो मैनू रेगूलर कहते सी कि वीर तू चर्च चलिया कर। मैं उन्होंने हर वेले ये कह देना कि मैं चलूँगा, मैं चलूँगा। मैं 6 दिन तक रेगूलर आ ही कहना कि मैं चलूँगा, पर जो 7वें दिन उन्होंने मैनू सवेरे सवेरे उठाउणा, दुष्ट आत्मा दे इहो जिहे अटैक हुंदे सी कि मैं नशे करके उन्होंने कह दिंदा हुंदा सी कि मैं नहीं जाना, तुसी जाओ, मैं नहीं जाना। और फिर पूरी तरह जब बिखर गए, फिर एक दिन वो आपको चर्च में लेके आए। हाँ जी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, क्योंकि सच में यहाँ पर जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी है। पहले दिन ही आपने वो शांति महसूस की जो पूरी लाइफ में कभी नहीं महसूस की थी। हाँ जी। कैसा लगा फिर चर्च आके, कैसे लाइफ में बदलाव आया, आप खुद बताएं। ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 8 जून 2023 को आप जब मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। एंजल्स तुम पे ड्रॉप कर रहे हैं मेंटल्स को, और तुम पे ड्रॉप कर रहे हैं ब्लेसिंग्स को, वो मसे को, वाइट कपड़ों को, पवित्रताई की लाइफ को। पाप की ताकत वो टूट रही है, ब्रेक हो रही तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे सिस्टम से। और भाई आप उस दिन जब मीटिंग अटेंड की, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। और एकदम से क्या बदलाव आया उसके बाद फिर लाइफ में? उसके बाद जी मेरा नशे करने को बिल्कुल भी दिल नहीं किया, और मतलब कि नशे को देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया। और उस दिन से नशे, व्यभिचार से, वो तमाम नशे, कोई नशा छोड़ा नहीं आपने अपनी लाइफ में, वो कोई नशा नहीं टच नहीं किया आपने? उस दिन तो बाद मतलब कोई नशा मैं टच नहीं किया ते कोई नशे नूं हथ नहीं लाया, व्यभिचार विच नहीं गया, गलत संगति विच नहीं खड़िया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये जीवित हजूरी का असर है, ये वो बदलाव है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। और एकदम से ये भाई उस नशों से, आपने ध्यान से सुना होगा, कोई नशा ऐसा नहीं होगा जो इन्होंने छोड़ा होगा। चोरियां भी की, बहुत ये ऐसे हालत थे कि बिल्कुल लाइफ खराब थी,
परिवार में भी माँ बाप को भाई बहन, बाप नहीं थे, बहन को माँ को भी तंग किया है, और उस दिन से भाई एकदम से लाइफ बदल चुकी है। जो नशेड़ी कहते हैं, जिन्होंने नशे में देखा, तरह तरह की बातें करते थे, अब वो आपकी लाइफ को देख के क्या कहते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सब तारीफ करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में सब दिन हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदगी, नई जिंदगी अता करता है आपको। और कितने समय से भाई आप नशों से आजाद हैं? ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੀਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਗਲਤ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾइम देना जी। ਹੁਣ तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को, होठों को खोलते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च थैंक यू जीसस कहते हुए, जीसस धन्यवाद खुदावन। इस ब्रदर का नाम फिरोज मसीह है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है 12 साल पहले ये घर में इनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण इनकी कमर में बहुत भयानक दर्द रहना शुरू हुआ। ना तो ये चल पाते थे और इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ये टॉयलेट वॉशरूम भी दीवारों का सहारा लेकर जाते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो प्रेस हो चुके हैं। और इन्होंने लगातार 12 साल तक मेडिसिन खाई, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी, ये लगातार उस बेल्ट को लगाकर रखते थे। ये भाई बताते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पंजाब पुलिस में ये जॉब करते हैं, जिसकी वजह से ये जॉब पे भी नहीं जा पा रहे थे और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये पूरी तरह से अपनी फैमिली के सहारे चलना शुरू हो चुके थे। इस बीमारी के कारण इनका लाखों रुपया इस बीमारी पे खर्च हो चुका था। ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। इन्होंने अपनी होप को पूरी तरह से गवा लिया था। फिर इनको इनके रिश्तेदारों के द्वारा खांबरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार गुरदासपुर ब्रांच में आना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बढ़ने लगा। और 23/10/2022 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, परमेश्वर का आत्मा जो दिखा रहा है हीलिंग की, उस नदी को जो यहाँ पे मौजूद है, अपनी आंखों को बंद करके अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं उन्हीं हाथों से हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने इन सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को टच किया। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये भाई कंप्लीटली हील हो चुके थे, पूरी तरह से ये चंगे हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और आज 8 महीने 21 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मीना, कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट। 9 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने पहले शुरू हुए थे। हाँ जी क्या क्या होता था उस समय, क्या नजर आती थी? आप खुल के बताएं उन चीजों के बारे में। ब्रदर जी, मैं 9 साल से पूरी तरह बेड पे थी। दुष्ट आत्मा मेरे सपने में आता था, खुली आंखों से मुझे दिखाई देता था। सपने में पानी, मुर्दा लोग और आग, अंधेरा, ये सब दिखाई देता था। सपने में दुष्ट आत्मा मेरे पेट पे बैठ पे मेरे पे चाकू मारती थी। फिर अगले दिन मैं सुबह उठती थी तो मेरी पूरी बॉडी डेड हो जाती थी। लैट्रिन बाथरूम भी मेरा बेड पे था। मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। मैं सिर्फ नारियल पानी और
और फ्रूटी पीती थी। मतलब सिर्फ पीने वाली चीजें ले हाँ पाते जी, थे, लिक्विड। लिक्विड ही लेते थे, खा नहीं पाते थे कुछ हाँ भी। जी, हाँ जी। एक गिलास पानी पीती थी और एक बाल्टी अंदर से निकलता था। मैं डरते पानी भी नहीं पीती थी। तो 4-4 दिन मैं पूरी तरह बेड पे ही रहती थी। तो कौन संभालता था आपको? मेरी 13 साल की बेटी है, वो और मेरी मम्मी। और जब आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी, टॉयलेट बाथरूम भी सब बेड के ऊपर था, हाँ जी। ये साथ में इनके हस्बैंड आए हैं। भाई आप बताएं, आपकी वाइफ की हालत कैसी थी उस समय? हाँ जी ब्रदर जी, मेरी वाइफ की हालत बहुत बहुत खराब थी। मैं तो बहुत दुखी हार चुका था। मैं दवाइयाँ खुआ के इनको हार चुका था कि बहुत जगहों पे गया, अन्य जगहों पे गया, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा था। बेड पे रहते थे और मैं तो हार चुका था। मैं तो कहता भी ये इससे मर जाना बेहतर है, ये तो ठीक पार नहीं हो पा रही। डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर गए? के पास गए, बहुत जगह पे गए डॉक्टर के पास। क्या बोलते पर थे? डॉक्टर कोई कुछ कहता डिप्रेशन है, कोई कहता कुछ है, कुछ नहीं आता था। दवाइयाँ देते थे? दवाइयाँ देते थे, एक खुराक खानी, बाकी बाहर फेंक देनी, लगती नहीं थी। आप बताएं बहन, क्या कंडीशन थी आपकी? मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बॉडी पूरी डेड थी। मैं हिल नहीं सकती थी। आवाज़ें मार मार के बोलती थी कि मेरे को पासा पलटा दो, मेरे को ऐसा करवा दो। अगर मेरे मुंह पे गलती से कोई रुमाल भी रख जाता था तो मेरी सांस बंद हो जाती थी। कितने समय तक ऐसा ही रहा आपके साथ? मेरे साथ 9 साल तक। 9 साल तक? हाँ जी। मतलब रात को दुष्ट आत्मा का अटैक होना, सुबह उठना, बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। कोई काम नहीं कर, कौन काम घर का करते थे फिर? मेरी बेटी, उसकी स्कूल की पढ़ाई भी खराब हो गई थी मेरी वजह से। और दवाइयाँ खाते रहे, इलाज करवाते रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, बोलते कि इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दे रहे हैं, इनको आराम क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, आप घर जाके इसकी सेवा कर लो। कितने डॉक्टर चेंज किए, याद होंगे आपको? 15 डॉक्टर। 15 डॉक्टर? हाँ जी। अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाई, फर्क कुछ नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरी बहन ने बताया था। और आप जब चर्च में आए फर्स्ट डे, पहले कैसे आपको लाया गया था चर्च में? मेरे पति उठा के लेके आए थे। क्योंकि आप खड़े भी नहीं हो पाते थे। नहीं। और जब इनके हस्बैंड इनको, क्योंकि ये घर में बेड के ऊपर ही थे, स्ट्रेचर के ऊपर थे, एक कदम चलना तो दूर की बात, ये अपने पाँव के बल खड़े तक नहीं हो पाते थे। और जब ये 14 मई 2023 की संडे मीटिंग के दौरान जब चर्च में आए तो इमरजेंसी सेक्शन में इनको जब लिटाया गया, तो वहां पे जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ सुना और अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं उस दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। आपकी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, फ्लूइड से, आपकी हड्डियों से, ब्लड से मैं देख रहा हूँ। आपके अंदर जो फ्लूइड है उस चीजों से, आपकी हड्डियों से, गूदे से आउट। और जब आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया तो क्या हुआ फिर आपके बॉडी में, आपके जीवन में? मेरे शरीर में एकदम से आग लगी, बहुत ज़्यादा आग लगी। मैं अपने पति को बोलती थी कि मेरे को ना इधर ही नहला दो, मेरे को बहुत ज़्यादा आग लग रही है। तो ये बोलते कि इधर इतनी कलीसिया में मैं तेरे को कैसे नहलाऊं। तो मैंने बोला कि नहीं। तो वो पास में मरीज लेटे हुए थे, उनकी ना पानी वाली बोतलें थी, मैंने वो उठा के अपने सर में, अपने पूरे कपड़ों में डाल दी। क्योंकि आपकी बॉडी जो थी गर्माहट से भर गई, बहुत ज्यादा आग लग रही थी पूरी तरह से। पवित्र आत्मा ने जब इनको टच किया और उसके बाद आप खड़े हुए, आपने चल के चेक किया अपने आप को? हाँ जी, हाँ जी। मैं चल के फिर आगे आई, देखा तो पूरी तरह से चल रही थी। आपके हस्बैंड आपके साथ थे उस समय? हाँ जी। इमरजेंसी सेक्शन में आपके साथ बैठे थे? हाँ जी, हाँ जी। और ये भी हैरान थे उस समय? हाँ जी, हाँ जी। ये बोल रहे थे कि तू आगे कैसे चली गई गवाही देने। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए। और ये बहन को जब लाया गया था तो इनके पति इनको उठा के लेके आए थे, क्योंकि ये खड़े नहीं हो पाते थे, बेड के ऊपर लेटे रहते थे, स्ट्रेचर के ऊपर थे। लाया गया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और जैसे ही हीलिंग मिली उसी टाइम ये बहन आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। उसको भी हम देखते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है इस बहन के जीवन में, परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम मीना है और 9 साल से एकदम से इनकी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। अगर इनकी फैमिली को
इन्हें इधर उधर लेके जाना था तो इनको गोद उठा के इधर उधर लेके जाते थे, और 9 साल से पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। आज स्ट्रेचर में डाल के इनको चर्च में लाया गया, और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसा लगा कोई चीज इनकी बॉडी से निकल के गई है, और 9 साल के बाद आज ये बहन बेड से उठे हैं, खड़े हुए और चल पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप चल के देखें बहन, चलिए जरा तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को उठा के ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी आवाज में हालेलुया बोलते हुए जो हालेलुया के साथ हालेलुया परमेश्वर के नाम को महिमा दे, थैंक्स करें कि जीवित नाम को महिमा दे। आप उस गवाही को, उस बहन को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो 9 साल से बेड के ऊपर थे, एक कदम भी चल नहीं पाते, खड़े तक नहीं हो पाते, बेड के ऊपर थे, परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर ने हीलिंग। आप बताएं बहन, अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? 3 महीने से। और आप अपने आप काम करते हैं? हाँ जी पूरी तरह। अभी किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। कोई दवाई नहीं खाते? कुछ भी नहीं। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से आज बड़ी मीटिंग है, तो आज जितने भी पेशेंट्स इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, या ऑनलाइन देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, या जो लोग नशों के नीचे, बीमारियों के नीचे आम कलीसिया में बैठे हैं, आज जब प्रार्थना होगी फायर प्रेयर, तो विश्वास के साथ आत्मा में भर के उसको ग्रहण करना, और आज विश्वास करें कि आज आपकी उस बीमारी का और उस दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में आप पुलपिट पे होंगे बड़ी गवाही के साथ, ऊंची आवाज में आमीन बोले और तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें हर एक सब। ये गवाही उड़ीसा भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से है, और इस बहन का नाम पूर्णिमा है, और इनकी गवाही है कि 9 साल के जब ये थे तो तभी से इनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी, और इनका नाक हर टाइम बंद रहता था, और इसलिए ये बहन नाक से सांस नहीं ले पाते थे, मुंह से ही सांस लेते थे, और हर वक्त इनकी आंखों से, मुंह से और नाक से पानी बहता रहता था। और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और नेजल ड्रॉप्स डालने को दिए। इस बहन ने लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी इन्हें सुधार नहीं हुआ। और फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, उससे इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके नाक के राइट साइड का मांस बढ़ा हुआ है, जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। लेकिन ऑपरेशन भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो पाओगे या नहीं। और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने ऐसे ही लगातार 5 डॉक्टर चेंज किए, लगातार ये दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इन्हें कोई भी होप नहीं थी कि मैं कभी हील हो पाऊंगी। और फिर 2020 में इन्हें यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। लगातार ये प्रार्थना के साथ बने रहे और फिर 25 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान इस सामर्थी प्रार्थना को किया था। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो, बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है, मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और बिना ऑपरेशन के इन्हें हील किया। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर रीति से सांस ले पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। और अब ये बहन 11 महीने और 11 दिन से पूरी तरह से ठीक है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। बहन क्या नाम है आपका? गुरजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पेवादी, हरियाणा। 7 साल पहले अचानक से आपकी दोनों ब्रेस्ट की साइड के ऊपर आपको पेन होना शुरू हुआ था। आप खुद बताएं क्या आपकी गवाही है, क्या प्रॉब्लम आपको हुई थी 7 साल पहले? हाँ जी, मैनू 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्चार्ज ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਲੰਮਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਥ ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ 2022 ਦੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਪੇਨ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾमरा चरस ਦੇ बारे मेरी आप ननद। ये बताएं कि कितने साल इलाज करवाया आपने लगातार? मैं 7 साल इलाज करवाया। हाँ मतलब जी 20 से 21 लाख रुपए आपके इलाज के ऊपर खर्च हाँ हो जी चुके हाँ थे। जी काफी पैसे। कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर चेंज करे? मैं 2 डॉक्टर चेंज किए, सेकंड टाइम जो डॉक्टर सी वही मेरा हुण तक रहा। हाँ जी आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स को, इनकी स्कैनिंग को, जो इन्होंने इतना इलाज करवाया 7 साल में और लाखों रुपए, कम से कम 20 से 21 लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिया था। लेकिन कोई डॉक्टर कहते थे कि ये रसौलियां जो है कैंसर बन सकती हैं। हाँ जी ਉਹ ਲੰਮਸ ਸੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। और जब डॉक्टर ऐसा बोलते थे तो आपके मन में क्या आता था? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਮੇਰਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, मैं कोई मेडिसिन नहीं ली और वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। बिल्कुल ही गायब ने, बिल्कुल ही बहुत ब्लेस था मैं। कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है अभी? 4 महीने तो कोई मेडिसिन नहीं ली? नहीं, मैं कोई मेडिसिन तो मैं बिल्कुल नहीं ली कोई भी क्योंकि डिस्चार्ज मेरा बंद है। और 9 जुलाई 2023 को जब ये चर्च में मौजूद थे, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए कि हॉस्पिटल चेंज किए, दवाइयाँ चेंज की। आप देख सकते हैं ये प्रूफ आपके सामने है, सभी रिपोर्ट जो हैं, और इतना इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए और सामर्थ्य हाथ स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा इनके ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो आज 4 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी तरह से हील है, रसौलियां गायब हो चुकी हैं। परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया है, उस कैंसरस रसौलियों से परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया, और जीवित खुदा के नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम को धन्य करते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जगह। इस सिस्टर का नाम प्रवीण है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि 20 साल पहले ये सिस्टर बाइक पर कहीं पर जा रहे थे
और पीछे से आ रही गाड़ी ने इन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी और इनका एक्सीडेंट हुआ और ये सिस्टर नीचे गिर गए और ये बेहोश हो गए थे। फिर इन्हें कोई हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने जब इनके एक्सरे किए और बताया कि जो आपके रीढ़ की जो हड्डी के मनके हैं वो डिसलोकेट हो गए हैं और ये बहन 2 दिन टोटली हॉस्पिटल में एडमिट रहे और ये बहन 3 महीने टोटली बेड पर रहे और टॉयलेट वॉशरूम में सिस्टर शिकंजे के सहारे जाते थे। ये बहन एक कदम भी चल नहीं पाते थे। इन्होंने लगातार 20 साल दवाइयाँ खाई, मालिशें करवाई और 20 डॉक्टर भी बदले, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनकी रीढ़ की हड्डी में सैनिया दर्द होती थी और उस कारण ये सिस्टर बहन का और उस कारण ये सिस्टर घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनकी बेटी घर का सारा काम करती थी और ये बहन लगातार इलाज करवा कर थक चुके थे। इन्होंने लाखों रुपया अपने इलाज पर खर्च किया लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला और सिस्टर ने आज छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं। ये बहन निराश रहते थे। फिर किसी के द्वारा इवेंजलिज्म के जरिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड किया, वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा और फिर 18 जून 2023 संडे मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। रिलीज रिलीज रिलीज, हड्डियां सीधी हो रही, हीलिंग बॉडी के अंदर एंटर कर रही, सिस्टम राइट हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा काम कर रहा है, अनॉइंटिंग काम कर रही है। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा आबरकत की। और उस समय ये सिस्टर कपूरथला ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसी समय सिस्टर ने शिकंजा छोड़कर चलना शुरू किया। अब ये बहन टोटली हील हो चुके हैं, एक महीने 25 दिन से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अब ये सिस्टर शिकंजे के बिना चलते अपने घर का सारा काम कर पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। इस बहन का नाम मनदीप कौर है और ये नडाला चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। ये नडाला चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद है। 2015 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपनों में इनको मुर्दा लोग दिखाई देते थे। अटैक्स जब बढ़ने लगे इनको दबाव पड़ते थे। इनकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। खेल आती थी, 1-1 घंटा लगातार जब खेल आती थी कुछ बोल नहीं पाते थे और हर टाइम इन्हें ऐसा लगता था कि किसी ने इनके गले को दबाया है। बहुत ज़्यादा डर लगता था। 2016 में इन्होंने जब बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 4थे महीने में इन्हें सपना आया कि इनके गुप्तांग से ब्लड के पीसेस बाहर आ रहे हैं। जब ये मॉर्निंग उठे तो मॉर्निंग इन्हें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई और ये बहन बहुत ज़्यादा उस समय घबरा गए क्योंकि इनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और जब जो सुबह उठे चेक किया, डॉक्टर के पास गए, पता चला कि मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से काफ़ी दुखी हुए। इनकी फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए। फिर 2017 में ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के 10 दिन बाद इन्हें सेम सपना आया, इनके ब्लड के पीसेस बाहर आ रहे हैं। इनका अगले दिन उठे फिर से मिसकैरेज हो गया और 2 बार इनके साथ ऐसा हो चुका था। काफ़ी डिस्टर्ब थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। 2018 में 3rd टाइम ये प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 6वें महीने में इनका बेबी जो था राइट फ्लोपियन ट्यूब में चला गया। इनके राइट फ्लोपियन ट्यूब फट गई और तीसरी बार भी इनका मिसकैरेज हो गया। 3 बार मिसकैरेजेस होने की वजह से ये बहन काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस जो है डेड हो चुका है। प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर ने बोला कि सोचना भी नहीं है और 7 डॉक्टर इन्होंने कम से कम चेंज करके देखे, सालों साल दवाइयाँ खा के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग इन्हें ताने मारते थे और अपने बच्चे छुपा लेते थे। इनकी आस टोटली खत्म हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि कभी बेबी नहीं होगा। इनकी कंडीशन को देखकर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, विश्वास बढ़ा और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर 15 मार्च 2020 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, कमांड करी, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं उसे लताता हूं, लताड़ती हूं, कमांड करती हूं। मेरी लाइफ से, फैमिली से जितनी अंधकार की शक्तियां काम करना चाहती, दुष्ट आत्माएं निकल आए बाहर मेरे शरीर से। कमांड करो, कम आउट, कम आउट, आउट करो इन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ।
इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और इनके जब थोड़े दिन के बाद पीरियड मिस हुए, इन्होंने चेक किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया। ये बहन प्रेग्नेंट थे। पूरे 9 महीने तक परमेश्वर के आत्मा ने इनको संभाल के रखा। कोई शैतानी सपना नहीं आया, कोई इनका मिसकैरेज, कोई ब्लीडिंग, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। और उसके बाद 16 जनवरी 2021 को परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ कि 3 मिसकैरेजेस होने के बाद और इतने साल मैरिज को होने के बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जोर से ऊंची आवाज में। और इस वक्त जितने भी लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप तैयार रहें छूटने के लिए। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मसा मेन हेड चर्च में काम करता है, लोग हील होते हैं, ब्लेस होते हैं। आज ब्रांचेस में आप देखेंगे बड़े कामों को होता हुआ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में चर्च ब्रांचेस हालेलुया बोले, आमीन बोले और तालियों के साथ उस परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है और मसीह में संजोती मसीह। और कब से, कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। और 8 साल से आप रेंट के घर पे रह रहे थे? हाँ, मैं 8 साल से रेंट के घर पे रह रही थी और अपना घर लेना चाहती थी पर नहीं ले पाती थी, इतना कलेक्शन नहीं हो पाता था और सोचती थी कि शायद अपना घर कभी ले नहीं पाऊंगी। और जिस तरह से रेंट पे रहकर कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्या होता था, कैसी लाइफ थी उस समय? मतलब रेंट के घर में यही रहता है कि जब मकान मालिक बोले तब अपने को खाली करना है। कभी भी वो किराया बढ़ा सकते हैं, वो बोलते हैं कि ये नहीं आएगा, ये रिलेटिव नहीं आएंगे, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी बोले तो रूम शिफ्ट करना होता था, तो इस तरीके से शर्मिंदगी महसूस होती थी। और इसी कारण किसी भी रिश्तेदार को आप इनवाइट नहीं करते थे? हाँ, क्योंकि पता नहीं था कब क्या रेंट वाला घर चेंज करना पड़ता था आपको। हाँ, कब चेंज करना पड़ जाएगा। बहुत बार आपने कोशिश की है कि मैं पैसे इकट्ठे करके हम नया घर लें, फ्लैट लें, पर हर बार कोई ना कोई फजूल खर्ची या फिर वो नहीं हो पाता था जो आप सोचते थे। हाँ, वो नहीं हो पाता था। और फिर बहन चर्च के बारे में कैसे जाना, आप चर्च के साथ कैसे जुड़े आप? यूट्यूब पे मुझे पता चला था, पापा जी के वीडियो मैंने देखे थे, तो उससे मैं खमरा चर्च से जुड़ी और तब से पापा जी को ही सही रीति से फॉलो कर रही हूँ 2017 से। तो खमरा चर्च को फॉलो कर रही हूँ और जितनी बातें पापा जी बोलते थे, प्रार्थना, वचन, बीज बोना, तो फास्टिंग, सुसमाचार, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इस तरीके से घटी में भी अपना बीज बोते रहे। जब जब मम्मा जी ने बोला, बीज बोने के महत्व को बताया, तो बोते गए और लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप बने रहे। यस। 2 जुलाई 2023 को ये बहन चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। खुदा बाप का आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो लोग 365 दिन के प्रार्थना महाउत्सव में प्रार्थना करते हैं रोज, जो अपने समय को निकाल कर प्रेयर्स कर रहे हैं, खुदा बाप बड़े काम उनकी जिंदगी में करने के लिए जा रहे हैं, बड़े रास्ते उनकी जिंदगी में खुलने के लिए जा रहे हैं। और सिस्टर आपने इस वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? इन वर्ड को मैंने रिसीव किया और 365 डेज की फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू किया। ऑलरेडी मेरी फास्टिंग चल रही थी, सोचा था अब नहीं करूँगी, लेकिन पापा जी ने बोला तो उसको कंटिन्यू किया। तो जब कंटिन्यू किया और उसके बाद डिवाइन हेल्पर्स मुझे मिले, रास्ते खुले और अचानक से परमेश्वर ने व्यवस्था करी और ये फ्लैट हमारा बुक होने पाया। और आपको एक खुद के फ्लैट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हाँ, खुद के फ्लैट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए उसके बड़े कामों के लिए, क्योंकि आपने अगर ध्यान से गवाही को सुना है, जब चर्च को जाना, चर्च में आना शुरू किया, वचन को सुना, फॉलो करना शुरू किया, कहते जो पापा और मम्मा कहते थे मैंने फॉलो करना शुरू किया। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज के महत्व के बारे में बताते, बोते गए, घटी में भी कहते बोते गए। और परमेश्वर के दास ने कहा 365 दिन की प्रार्थना सभा में परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। उन वर्ड को रिसीव किया। खुदा जानता है उसने आपकी लाइफ में कैसे काम करना है, क्योंकि अगर परमेश्वर के दास के मुख से जो वर्ड निकले हैं वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो भी करेगा आपकी लाइफ में, उनकी जुबान से वो वर्ड आएंगे, उनके द्वारा आपकी लाइफ में आशीषें आएंगी। प्रार्थना रिसीव की, डिवाइन हेल्पर मिले और परमेश्वर ने खुद के घर के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सबको मैं आप देख सकते हैं इनका खुद का घर, जो परमेश्वर ने खुद का फ्लैट इन्हें दिया है।
और ये हो सकता है सबकी लाइफ में, पर कब? जब आप परमेश्वर की जीवत हजूरी में आते हैं, बोलते हैं और उन वर्ड को फॉलो करते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल मदर फादर कहते हैं। जब आप घटी में भी बोलते हैं परमेश्वर के ये उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, तो परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को, वो आपकी घटियों में भी आपकी सब जरूरतों को पूरा करता है। आपके लिए डिवाइन हेल्पर, आपके लिए नए वेज, रास्ते ओपन करता है और आपकी ब्लेसिंग आप तक पहुंचती है। कब? जब आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं और उसमें बने रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। थैंक्स करें, धन्यवाद दें। आज की मीटिंग, आज ये मसा, ये सामर्थ आपको अलग कर देगी। आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगाई आप तक पहुंचेगी जब खुदा के दास दासी आपके बीच में होंगे। थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो। चर्च ऑनलाइन जितने ब्रांचेस में मौजूद हैं, जितने भी इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, सब धन्यवाद देते हुए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदासपुर के। 2019 में आपकी मैरिज हुई थी जी और मैरिज के बाद से ही अटैक, दुष्टात्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हो चुके थे। जी ब्रदर। आप बताएं खुल के क्या क्या होता था आपके साथ? ब्रदर, जब मैंने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की तो सपने में ना दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाने लगा और मुझे जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो दुष्ट आत्मा लेडीज के रूप में ना मेरे पेट पर हाथ फेर कर था और बेबी को छीनता था। तो 8वें महीने तक मेरी प्रेगनेंसी चली। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी डेड है। इसका कारण यह है कि आपने पानी नहीं पीते थे, पानी की वजह के कारण बेबी डॉक्टर ने अपने रीजन बता दिया, लेकिन आपको बताया कि रात को सपना आया, दुष्टात्मा ने अटैक किया, सुबह उठे तो मिसकैरेज हो चुका था, बेबी खराब हो गया। और फिर दिसंबर 2020 में आप दोबारा प्रेग्नेंट हुए जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? 9वें महीने तक सब कुछ सही चलता था। जब हमने लास्ट में अल्ट्रासाउंड करवाई तो वैसे ही मुझे प्रेगनेंसी के दौरान सपना आता था लेडीज के रूप में दुष्ट आत्मा पेट पर हाथ फेरता था और बच्चे को छीनता था। और 9वें महीने में हमने जब स्कैन कराई तो उसमें बोला डॉक्टर ने कि आपका बेबी डेड है, पानी गर्भ में खत्म हो चुका है। और दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया जी। 2 बार ऐसा हो चुका था। डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट करवाया, कितने डॉक्टर चेंज करे? 2-3। और दवाइयाँ 2 साल लगातार खाई जी, लेकिन कोई आराम, कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम? जब बेबी नहीं था मन में क्या आता था आपके? बहुत बुरा लगता था, मरने के ख्याल आते थे। क्यों मरने के क्यों ख्याल आते थे? क्या सोचते थे? नहीं था ना, इसलिए। इस कारण आप हमेशा शर्मिंदगी महसूस करते थे जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरे फादर इन लॉ ने, उन्होंने चर्च के बारे में आपको बताया और इन्होंने लगातार चर्च में जब आना शुरू किया, विश्वास बढ़ा, तो 24 फरवरी 2022 को मीटिंग को अटेंड करते वक्त परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ था। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। खुदावंद का रूह सब बीमारों को छुए, जितनों के बेबीज ने उनको छुए, टच करे एक एक जन को। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, जितनों के पास बेबीज नहीं, जितनों के पास फाइनेंस नहीं, बिजनेस नहीं, जॉब्स नहीं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ बेबीज के साथ, बिजनेस के साथ, फाइनेंस के साथ, बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप वापिस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहन आप बताएं, जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, मुझे विश्वास हुआ कि अब मुझे बेबी होगा। फिर मैंने टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। और इस बार प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई शैतानी सपना, कोई अटैक नहीं हुआ? नहीं ब्रदर। और मैरिज के 4 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। कितने महीने का हो चुका बेबी ये? 7 महीने का। और ये बिल्कुल ठीक है? आपके ऊपर भी कोई दुष्टात्मा के अटैक नहीं, कोई जादू टोना नहीं? तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, सेलिब्रेट करते हुए इस गवाही के जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, ब्लेसिंग के लिए। आज भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो बहनें, जो परिवार ऐसे मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है,
और आप आज परमेश्वर के घर में हैं, आप ब्रांचेस में हैं, आप फॉरेन से देख रहे हैं, आज आप बिलीव करेंगे जब परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा आप ब्लेस होंगे और आप भी अपने बेबी की गवाही के साथ पुलपिट पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें और तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए जो काम परमेश्वर ने किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं जो वेस्ट बंगाल खड़गपुर ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम शंभू हेमरन है और इनकी गवाही है कि 10 साल पहले ये गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये शराब सिगरेट का नशा करते थे। ये भाई बताते हैं कि ये एक दिन में 3 से 4 बोतल शराब की, 2 पैकेट ये सिगरेट के और 3 से 4 पैकेट ये गुटखे का नशा करते थे। और जब ये सुबह उठते थे तो सुबह उठते ही इनका जो मन था वो बेचैन होना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से ये सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे और डे बाय डे इनके नशे बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से इनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और नशा ज़्यादा बढ़ने के कारण इनको लीवर का रोग हो चुका था। अगर ये कुछ भी खाते थे इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था, उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। इनके मुंह में बहुत ज्यादा जख्म हो चुके थे, ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। ये भाई बताते हैं कि ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उजाड़ देते थे, जिसकी वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके घर वाले इन्हें बहुत समझाते थे पर इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। ये भाई हमेशा नशे की ओवरडोज इतनी ले लेते थे कि इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। इनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते थे और रात भर इन्हें रोड पर ढूंढते थे। जिस सोसाइटी में ये रहते हैं भाई, उस सोसाइटी का एक भी मेंबर इन्हें पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इस नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए, अपवित्रताई वाली इनकी लाइफ हो चुकी थी। सारी रात ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, गलत मूवीज को देखते थे। ये इस पाप से बाहर आने का इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। ये बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस हो चुके थे। ये बहुत सारी अन्य जगहों पर गए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खंबरा चर्च के बारे में बताया और YouTube के द्वारा ये चर्च के बारे में इन्हें पता चला और ये लगातार गवाहियों को, वचन को सुनते थे। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर लोगों को जादू टोनों से डिलीवर कर रहा है, नशों से डिलीवर कर रहा है, व्यभिचार से डिलीवर कर रहा है, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बढ़ा। और 12 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, का रूह मुझसे कह रहा है जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा कि कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी नशा फायर में टिक नहीं सकता है, उसी तरह इस भाई के साथ हुआ। जैसे ही इन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा, ये पवित्र आत्मा के साथ भर गए। परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस दिन से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। इनकी लाइफ प्रॉपर चेंज हो चुकी है। इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आज 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह, कहाँ से हो? गुरदासपुर। पिछले 26 साल से आप नशा कर रहे थे? यस सर। भाई आप बताएंगे कितनी एज में और कैसे ये आपकी लाइफ में नशा है और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं 14 साल ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मैं शराब और तंबाकू ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। कैसे नशे शुरू कैसे हुए थे? ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। शराब का नशा मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। कितना नशा करते थे आप एक दिन में? मैं एक दिन च 2-3 बोतल पी लेंदा सीगा।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। और आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी जब नशा नहीं मिलता था। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਕੰਬਦਾ ਸੀਗਾ। और इतनी आप दारू पीते थे, हर समय नशे में रहना, रात को उठ कर भी। ਮੈਂ ਰਾਤ को 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। और नशे बढ़ रहे थे। घर की कंडीशन उस समय आपकी हालत कैसी थी? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। आप नशे में बढ़ रहे थे। आपको सिर्फ उस समय हमेशा नशा ही चाहिए था कि मुझे नशा मिल जाए, काम पर, घर पर, जहाँ इधर कहीं पे भी जाना नशा ही। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। कोई भी आपसे बात करना, यहाँ तक कि आपको मिलना भी पसंद नहीं करता था। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। और फिर आप नशे के कारण आप बीमार हुए, आपके लीवर में प्रॉब्लम आई, ਨਸ਼ੇ बीमारी। ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ में ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। खाना पचता नहीं था, दर्द रहता था, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे आप। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। जब डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इधर लीवर से प्रॉब्लम है, भी नशा छोड़ना पड़ेगा अगर ठीक होना है तो। जस ब्रदर। पर आपने नशा नहीं छोड़ा, बीमारी बढ़ती गई और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए आपको। हाँ जी हाँ जी। यहाँ तक कि लोग कहते थे इसे नशा छुड़ाऊ केंद्र में एडमिट करवा दो। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि आप नशा करके दिन रात इतना नशा करते थे, ओवरडोज, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, और गाली गलोच करते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और हालत बहुत ज्यादा खराब थी, कंडीशन खराब थी, घर में आप ही कमाने वाले थे। हाँ जी ब्रदर। आपके नशे के कारण आपके परिवार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, खाना पीना, घर की गुजारा कैसे, बहुत कठिन था वो। हाँ जी ब्रदर। फिर उस समय चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ब्रदर चर्च के बारे में मेरी मिसिज दे ब्रदर ने मुझे बताया था। और उनके कहने पर आप चर्च आए? उस जब उन्होंने मैंने बोलिया कि अपने अमृतसर में क्रूसर थी। ये भाई जैसे इनके उन ब्रदर ने इनको बताया, अमृतसर क्रूसड के विषय में इनको पता चला। 5 जुलाई 2022 को ये अमृतसर क्रूसड में उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए। और नशे की आत्माएं, जादू की, टोने की, बीमारी की, कम आउट, 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 आउट। और भाई जब आप क्रूसड में गए, वहां पर आपने उस मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या बदलाव आया लाइफ में, क्या महसूस किया उस दिन फिर आपने? जब मैं क्रूसर में जाके उसके रिसीव किया था मेरे शरीर से थोड़ी घबराहट आई और उसके बाद घर जाके मैंने उल्टियाँ हुई, वोमिटिंग आई, उल्टी हुई आपको, और उसके बाद फिर कैसी रही लाइफ और कैसी है जिंदगी उसके बाद की? उसके बाद मेरी जिंदगी ब्रदर बहुत अच्छी है। हुण मेरा परिवार भी ठीक है, मैं भी ठीक है। मैनू दारू छड्डी होई नू 1 साल 1 महीना 8 दिन हो चुके ने। कितने सालों से आप ये नशा कर रहे थे? मैं 26 साल से नशा करता था। और अब 1 साल 8 महीने दे 8 दिन हो चुके ने। बिल्कुल नशे से आजाद है? बिल्कुल आजाद, कोई नशा नहीं करते? नो सर। अब लाइफ कैसी है, लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं? ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ आप बैप्टाइज ले चुके हैं? मैं बपतिस्मा ले चुका। मैनू 4 सितंबर ਨੂੰ 1 साल हो गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने अगर ध्यान से गवाही को सुना है तो
जब प्रभु में नहीं थे, नहीं जाना था परमेश्वर में, 26 साल नशा किया। जब प्रभु को जाना, लाइफ बदली। लोग कहते धर्म बदल, नहीं, जिंदगी बदलती है। उनको पूछ कर देखो, उन परिवारों को पूछ कर देखो, उस माँ को, उस बहन को, उस वाइफ को पूछ कर देखो जिसका हस्बैंड, जिसका बेटा, जिसके परिवार के जन बदले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलता है, आपके हालात बदलता है, आपकी लाइफ बदल जाती है यीशु मसीह के हजूरी में आके। थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, वो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे। सब जन फोटो को दो चर्च इस बड़े बदलाव के लिए, इस चंगाई के, इस छुटकारे के लिए सब धन्यवाद देते हुए सब जन। इस भाई का नाम अनिल है और साथ में इनके वाइफ, उनका नाम सुमन है। ये फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। जनवरी 2019 में इनकी मैरिज हुई और जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो इनकी वाइफ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने जब इनको टेस्ट करने के लिए बताया, टेस्ट हुए तो इनके इस भाई के जो स्पर्म थे वो 90% डेड थे और इनकी वाइफ के यूट्रस भी पूरी तरह से स्वेलिंग हो चुकी थी, जिस कारण वाइफ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और इस भाई ने 2 अलग अलग डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ खाई लगातार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी वाइफ जो थी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब भी लोग इनको पूछते थे कि आप अभी बेबी क्यों नहीं कर रहे, तो ये बहुत ज़्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस होती थी और ये कुछ भी जवाब नहीं दे पाते थे और लोगों से झूठ बोलते थे कि अभी हम बेबी के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा घुट रहे थे। और इनकी वाइफ हमेशा ये सोचकर कि पता नहीं बेबी होगा या नहीं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच सोच के निराश रहते थे, परेशान रहते थे। इनकी लाइफ जो थी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई हमेशा परेशान रहते थे। फिर इनको इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो ये भाई अपनी वाइफ के साथ खामरा चर्च की जो फिरोजपुर में ब्रांच है वहाँ पे इन्होंने जाना शुरू किया। फिर इस भाई ने लेहन प्रार्थना के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाई और 17 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान ये भाई और इनके वाइफ चर्च में मौजूद थे। उस दिन जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस प्रार्थना को हम देखते हैं। को तोड़ कर अगुवाई दे कर निश्चय पूरी जय देगा। यरीहो को तोड़ कर अगुवाई दे कर निश्चय। और जब इस भाई ने और इनकी वाइफ के ऊपर जब लेहन प्रार्थना हुई तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थ्य टच को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। लेहन के 1 हफ्ते के बाद इनकी वाइफ ने जब जाके अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा तो पूरी तरह शॉक थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और 9 महीने तक परमेश्वर की आत्मा ने इनको सेफ रखा और परमेश्वर ने इनको 4 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करे, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज ये फिरोजपुर ब्रांच में जब आए तो ये ढोल के साथ नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए आए। उस वीडियो को भी हम देखेंगे साथ में। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं अपने हाथों को उठाते हुए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनकी राम है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुरदासपुर तो हूँ जी। पिछले 30 साल से आप कच्चे घर में रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। और आप अपना पक्का घर बनाना चाहते थे? हाँ जी। आपके घर की हालत कैसी थी उस वक्त? हमारे घर की जो हालत सी बहुत माड़ी सीगी और ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। और रिश्तेदार भी घर नहीं आते थे इसी वजह के कारण? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं सी आਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ कमरे आ और मिट्टी गिरती रहती सीगी। और पैसा इकट्ठा करते थे घर बनाने के लिए, लेकिन वो किसी फिजूल खर्ची में इधर उधर दूसरे कामों में ही लग जाता था। हाँ जी, हाँ जी। वो बम्बारियां जा इधर फजूल खर्ची में ही चला जाता सीगा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? जैसे ही मम्मा हमें बीज बोने के बारे में बोलते थे तो हम लोग जो बीज बोते रहते थे, तो उसके बाद पापा जी ने 10 जनवरी 2023 को प्रेयर माउंटेन पे प्रार्थना की और हमने उस प्रार्थना को रिसीव किया। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में डिवाइन हेल्पर को भेजा और मेरे रास्तों को खोला और परमेश्वर ने मुझे अपने पक्के घर के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। कितने साल के बाद आपके पास अपना घर आया, पक्का मकान? मुझे 40 साल के बाद पक्के घर में आया हूँ मैं।
तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यीशु ने रखी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मसीह है। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 3 साल से आप फॉरेन में जाना चाहते थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आती थी जब आप अप्लाई करते थे? तो ब्रदर मैं जब भी फ्यूजन आती थी मेरे काम में, मैं जब भी अप्लाई करता था फ्यूजन आ जाती थी 3 साल बाद में। कितनी बार रिफ्यूजल लगी है? मेरे सर मतलब कि 5-6 बार मेरी फ्यूजन आई थी, जिसके कारण आप काफी निराश थे। जी। फिर चर्च में जब आना शुरू किया तो कैसे परमेश्वर ने आपके जिंदगी में काम किया? मम्मा जी बीज बोने में बताते थे, मैं बीज बोता था, शीट बोता था, और पापा जी मुझे जब भी मीटिंग करते थे पर वर्ल्ड करते थे, मैं उसको रिसीव करता था ब्रदर। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने मेरे वीजा को इटली के साथ मुझे ब्लेस किया। विजय के इटली साथ का वर्क परमिट वीजा मिला आपको। विजय ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से थैंक्स करते हुए, क्योंकि पिछले 3 सालों में 3 बार ये अप्लाई कर चुके थे, हर बार रिफ्यूजल आती थी। लेकिन जब परमेश्वर के घर में बीज को बोया, परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला, उस कर्ज को ब्रेक किया और इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। आप बताएं भाई क्या नाम है आपका? ज्योतिष जड़िया सर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं लंबा पिंड चौक जलंधर का ही रहने वाला हूँ। 2019 में इन्होंने प्लॉट लेने के लिए ओनर को पेमेंट दी थी, पर वो प्लॉट जो था वो इनको नहीं दे रहा था। एक तरह से आप काफी परेशान थे। जी हाँ। और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, बीज बोया, 31 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इस भाई को अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। ये जितनी भी गवाहियां आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के अद्भुत काम है जो परमेश्वर इन लोगों के जीवन में कर रहा है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर ने इनके जीवन में जो काम किया। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जिन लोगों ने सीड को बोया है, परमेश्वर ने इन सबके जीवन में काम किया है। और एक मुंबई चर्च ब्रांच की हम टेस्टमनी को सुनेंगे। ब्रदर धर्मेंद्र इनका नाम है। 5 साल से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे, 6 बार अलग अलग कंट्रीज के लिए अप्लाई किया, हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब किसी ने चर्च के बारे में बताया तो परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बोलते थे आपने सीड को बोना, अपने बीज को डालना परमेश्वर के कामों के लिए, तो लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। तो परमेश्वर ने सचमुच इनके बंद रास्तों को खोला और फॉरेन के 1 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर सुरेंद्र मसीह की टेस्टिमनी है कि 4 साल से ये भाई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी, सैलरी बहुत कम थी, बच्चों की स्टडी भी छूट गई इसी वजह के कारण, घर के खर्च के लिए भी पैसे इनके पास नहीं इकट्ठे होते थे, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल थॉट्स आते थे। चर्च ब्रांच के बारे में जब पता चला तो खामरा चर्च की जो दिल्ली में ब्रांच है वहाँ का पता चला, तो लगातार चर्च में जाना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया, बीज को बोना शुरू किया। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे कि जब आप बोएंगे तो परमेश्वर आपको नए बिजनेस के साथ, नई जॉब्स के साथ आशीषित करेंगे, लगातार बीज को बोना शुरू किया। तो परमेश्वर ने इनको खुद के अपने बिजनेस के साथ, टूरिस्ट बस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ये महीने का 60, 70, 80 हज़ार रुपए ये मंथली कमा पा रहे हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। ये सभी गवाहियां जो आप सुन चुके हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, अपने हाथों को हिलाते हुए। आप जानते हैं जब आप अपने बीज को बोते हैं, जब आप अपने सीड को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। अपने फर्स्ट नंबर पे जो भाई खड़े उनकी गवाही को सुना कि 40 साल से कच्चे मकान में रहते थे, और लेकिन जब बीज को बोया परमेश्वर ने अपने घर के साथ ब्लेस किया, वीजा के साथ ब्लेस किया, आशीषों के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जब आप बोएंगे आप 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब जन, और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत है। कहाँ से हैं? हम पटियाले से। पिछले 30 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। आप बताएं, खुद बताएं, क्या गवाही, क्या होता था जब अटैक होते थे? मैं जब अटैक आउंदे सी 2-2 घंटे मैं खेड़दी सीगी ते मेरे हत्थ पैर पुੱਠੇ हो ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, मैं बहुत ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं कर सकती ਸੀਗੀ। आपके हस्बैंड ही आपको और आपके बच्चों को देखते थे। हाँ जी। और ये हालात बढ़ रहे थे, डे बाय डे कंडीशन खराब होती जा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। बुरे सपने आते थे, डर लगता था। हाँ जी, घर विच नहीं रह सकती सी कल्ली मैं। और क्या क्या होता था आपको? घर जो मैं रह नहीं सकती, जिद्दां कोई भी घर विच नहीं हैगा, मैं नाल ही किसी दे घरे जाके बह रहना।
घर से आपको डर लगता था, हाँ जी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुष्ट आत्माएं आपके साथ रहती हों, हाँ जी, हाँ जी, और आप इसी रीति से डरे रहते थे, हमेशा ही कोई काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, भी ਏਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਐਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ मैं। और उस समय फिर मन में भी आपके नेगेटिव थॉट आते थे? हाँ जी, कैसे ख्याल आते थे? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਚੱਲਾ ਮੈਨੂੰ। आपको ऐसा आता था मन में भी मैं मर जाऊं, इससे अच्छा है। हाँ जी, और धीरे धीरे अटैक बढ़े, बीमारियां आनी शुरू हुई बॉडी में। हाँ जी, बहुत ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। बॉडी में पेन रहती थी, हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, मेडिसिन खाई पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी, और परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे आपको लेके। हाँ जी, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਰੇ। क्योंकि आपको लोगों को पता था कि ये खेलती है, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलती है, इसी कारण लोग आपको बुलाते नहीं थे, आपको अपने घरों में इनवाइट नहीं करते थे। हाँ जी, लाइफ परेशान थी, शांति बिल्कुल नहीं थी लाइफ में। हाँ जी, और उस समय बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गया, हाँ जी, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं आराम नहीं मिला किसी पासे भी। फिर सिस्टर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ਆ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। इनके हस्बैंड जा रहे थे काम में, परेशानी में थे, उन्होंने दीवार पे चर्च का लगा हुआ पोस्टर देखा और उन्होंने जब वहां से पढ़ा और उन्हें पटियाला चर्च ब्रांच के बारे में पता चला, लगातार उन्होंने फिर अपनी वाइफ को लेकर चर्च जाना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और वहां पर जाके इन्हें पता चला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई इन्होंने, ले हैंड फॉर्म को फिल किया और 28 अगस्त 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड करने आए और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ नुल्ला जी के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। बहन जैसे ही आपके ऊपर प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, वो हाथ आपके सर के ऊपर आया, क्या हुआ आपको, क्या महसूस किया? मैं उस टाइम ही डिग पई ते मैं जब उठी तो मैं उस तो बाद नहीं, मैं घरे जाके बीमार हुई, बिल्कुल ठीक हो गई हां। कोई बीमारी नहीं है? नहीं जी। कोई डर नहीं लगता है? नहीं जी। कोई खेल नहीं आती है? नहीं जी। एकदम से आप ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है। कितने समय से बिल्कुल आजाद है अब? 1 साल हो गया। और कितने सालों से ये अटैक हो रहे थे? 30 साल से। सब थैंक्स करें चर्च, तारीफ करें, परमेश्वर की हजूरी सबसे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए, इन गवाहियों के लिए, इस हीलिंग, इस चंगियाई के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद देते हो सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? कामिनी साहू। कहाँ के रहने वाले आप? मध्य प्रदेश भोपाल। आज वहाँ से आप टेस्टमनी देने के लिए आए हैं? जी ब्रदर। 2018 में आपकी शादी हुई थी। जी। शादी के बाद जब अटैक, दुष्ट आत्मा के प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, तो क्या हुआ आपके साथ, बताएं आप उसके बारे में। ब्रदर हम बहुत परेशान थे, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, दुष्ट आत्मा के भी अटैक्स होते थे, बहुत लोग पूछते थे बेबी के लिए तो शर्मिंदगी होती थी, अटैक आते थे, मेरे को सपने आते थे सांप्स वगैरह का, और मुझे बहुत सर में, हाथ पैर में भी बहुत पेन होती थी। और उसके बाद जब आपने और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। जी। क्या कारण था, क्या हुआ था आपको? ये दुष्ट आत्मा के अटैक भी थे और मेरे पीरियड इरेगुलर थे, मेरे को एग्स नहीं बनते थे, डॉक्टर ने बताया कि मेरा यूट्रस कमज़ोर है और नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाऊंगी। और मेडिसिन खाने को बोला उन्होंने? जी। मेडिसिन खाने के बावजूद क्या क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बॉडी में सुधार कोई नहीं था? नहीं ब्रदर। मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। उस वक्त कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? ब्रदर 7-8 डॉक्टर। सभी डॉक्टर यही बोलते थे? जी, सारे डॉक्टर्स मेडिसिन खाने को कहते थे बट कंसीव नहीं होता था। और 2020 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे? जी ब्रदर। क्या हुआ था उसके बाद? 2020 में प्रेग्नेंट हुई थी, फिर मेरे को सपना आया 2 मंथ्स बाद, और सपना था कि कोई में से बेबी ले रहा है, छीन रहा है,
और जब सुबह दूसरे दिन उठी तो मेरा मिस कैरेज हो गया था। और ब्लीडिंग हुई, मॉर्निंग उठे मिसकैरेज हो गया। जी, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कारण बताया? डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस कमजोर है शायद, इसके लिए से सुबह मिस कैरेज हो गया था। आप जानते हैं कि कितनी गवाहियां आप ऐसी सुन चुके हैं कि जब लोग बता रहे हैं कि जब रात को दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, सुबह उठे मिसकैरेज हो गया। तो ये डॉक्टरी लैंग्वेज में समझ के बाहर है ये चीज, क्योंकि ये अटैक दुष्ट आत्मा की वजह से, जादू टोने की वजह से थे। इससे पहले भी 2-3 टेस्टमनीज आप ऐसे सुन चुके हो कि जिनको 2-2 बार 3-3 बार उनका मिसकैरेज हुआ। रात को सपना आया दुष्ट आत्मा बच्चा छीन रही है, सुबह उठे ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताते यूट्रस वीक है या कोई और रीजन बताते, एग्स नहीं बनते, लेकिन एक्चुअल में जो रीजन था वो दुष्ट आत्मा की वजह से था और इनके ऊपर जो अटैक होते थे उसके कारण इनका मिसकैरेज हो जाता था। और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप दोबारा कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। उसका हल क्या बताया कि क्या करना पड़ेगा आपको? डॉक्टर ने बोला कि अगर दवाई से कंसीव नहीं होगा तो आईवीएफ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्स नहीं बन रहे थे। और बेबी ना होने की वजह से लोग क्या बोलते थे, लोगों की बातें क्या थी? ब्रदर, लोग पूछते थे बेबी कब कर रहे हो, अभी शादी को 4 साल 5 साल हो गया, तो बहुत शर्मिंदगी होती थी ब्रदर। और काफी आप भी परेशान रहते थे, आपके जी, हस्बैंड भी परेशान थे। जी। कैसे आपको खमरा चर्च के बारे में पता चला था? ब्रदर, यूट्यूब में ऑनलाइन देखना स्टार्ट करी। और 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को आपने अटेंड किया था। जी ब्रदर। और जब प्रार्थना हुई थी, जब परमेश्वर के दास ने उसमें प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा और स्पेशल डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की, तो आपने पूरे विश्वास के साथ रिसीव करी उस जी ब्रदर। प्रार्थना। उस प्रार्थना को हम देखते हैं। मेरी आवाज को जितने के अंदर दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुने और होली गोस्ट फायर को कैच करें और यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं चीखें और चिल्लाएं और फायर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। होली गोस्ट। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ फिर आपके जीवन में उसके बाद? जी ब्रदर, मैंने ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करी। पापा जी जब दुष्ट आत्मा को डांटते थे तो मैं रिसीव करती थी। जब भी कभी पापा जी ऑनलाइन मीटिंग करते थे और बेबी के लिए प्रेयर करते थे तो मैं पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव करती थी और मुझे विश्वास था कि मेरे प्रभु मुझे देंगे। और जिस दिन आपने इस प्रार्थना को जो परमेश्वर के दास ने की, इसको रिसीव करने के नेक्स्ट मंथ जब चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। जी ब्रदर, 25 दिसंबर को पापा जी प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के लिए और मैं 13 जनवरी को जैसे ही सुबह उठी और प्रेगनेंसी टेस्ट करी तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आपका क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी थी उस वक्त? मैं शॉक्ड हो गई ब्रदर। हम बहुत खुश हुए। प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। और क्या हुआ उसके बाद? कौन से गिफ्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया? प्रभु ने मुझे 2 बेबी बॉयज के साथ ब्लेस किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए खड़े हो गए परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान पे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी ब्लेसिंग के लिए। और मैरिज के कितने साल बाद बेबी हुए? मैरिज के 4 साल बाद। ट्विंस जुड़वा बच्चों के साथ, बेटों के साथ ब्लेस किया। बॉय के साथ ब्लेस किया प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद। ये कितने महीने के हो चुके हैं? अभी 1 साल के हो गए ब्रदर। 1 अगस्त को बर्थडे मना के यहाँ पर आए हैं। तारीफ करें सब जन जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर। थैंक यू सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी आशीष के लिए, परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम के लिए। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम शमशोन मसीह है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही ये है कि ये भाई 15 साल के जब ये थे तो ये गलत संगति में होने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई शराब का नशा करते थे। एक दिन में भाई आधी बोतल शराब की पी जाते थे, जिस कारण इनकी स्टडी भी छूट गई और इस ब्रदर ने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया
और ये भाई जो भी कमाते थे अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये भाई नशे में उड़ा देते थे। जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये भाई अपने भाइयों से पैसे, अपने दोस्तों से उधार लेकर पैसे नशा करते थे। और जब इस भाई को नशे की तलब लगती थी तो इस भाई को रात रात भर नींद नहीं आती थी। इन्हें इतनी तलब लगती थी कि ये बाहर दौड़ते थे, अपने दोस्तों से नशा मांग कर करते थे। जब इनकी फैमिली को इनके नशे के बारे में पता चला तो इनकी फैमिली ने जब इन्हें रोका तो इनकी फैमिली ने उसके बाद इनकी मैरिज कर दी, लेकिन आफ्टर मैरिज भी इनके नशे कंटिन्यू रहे। जब इनकी वाइफ को इनके नशे के बारे में पता लगा तो जब इनकी वाइफ इनको नशा करने से मना करती थी तो ये भाई अपने परिवार से, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। अपने नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन छूट नहीं पा रहे थे, जिस कारण इनकी मैरिज लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। फिर इनके रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये ब्रदर लगातार खामरा चर्च आते रहे। फिर 7 जुलाई 2022 न्यू बिगनिंग संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट। उस वक्त ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और इसी वक्त इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। इन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज इनकी बॉडी में से निकल कर बाहर गई है और इस दिन के बाद इस भाई को कोई तलब नहीं लगी और इस दिन के बाद इन्होंने कोई नशा नहीं किया। अब ये भाई पिछले 1 साल 26 दिनों से पूरी तरह से उस गंदी दुष्टात्मा से, नशे की दुष्टात्मा से आजाद हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाकर सब जन इस ब्रांचेस की बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाहियों के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? नवदेव शर्मा। कहाँ के अब रहने वाले हैं? पटियाला शहर से। पटियाला के? हाँ जी। क्या गवाही आपकी बताइए आप? ब्रदर मेरी नशे की गवाही है। मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, हुक्के, फेम, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा जो मिलता था मैं सब कुछ करता था। कब से नशा आपने करना शुरू किया था? कितने साल से? ब्रदर 10 साल की उम्र में बीड़ी पीना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ता गया, दोस्तों के साथ जैसे जैसे मैं रहता गया, ड्रिंक वगैरह वो टेस्ट करते करते मैं बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया ब्रदर। मतलब 10 साल की उम्र में नशा करना शुरू कर दिया था। अभी जी। उम्र कितनी इस वक्त? इस वक्त मैं 35 हूँ, 35 साल। 35 साल के जी। और जब ये नशा शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? पता कैसे चला था नशे के बारे में? नशे के बारे में ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमते हुए, बस वो कहते थे देख तू थोड़ा करके देख ले, कुछ नहीं होता है, इसके बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे शुरू होने लग गया। और काम क्या करते थे उस समय? उस समय मैं पढ़ता था, पढ़ते टाइम ही मैं नशा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब बड़े हुए, काम करना शुरू किया? जब बड़ा हुआ तो और अच्छे नहीं बल्कि बुरे ही दोस्त मिलते गए और ज्यादा काम बढ़ता गया। जैसे दारू की मैं 4-4 बोतल, 5-5 बोतल पी जाता था। और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा पैसा नशों में ही खराब कर देते थे। जी, बाहर लोगों के साथ मारपीट करते थे, लूटते थे लोगों को, वहां से पैसा छीन के नशा करते थे। जी बिल्कुल। आपके परिवार को पता था आपके नशों के बारे में? बिल्कुल। क्या आप बोलते थे फिर? वो कहते थे तू जा, मर जा, तू क्या करेगा, तेरे कोई हालात नहीं है, तू जिस दिन घर नहीं आया वो ऐसे ही सोचते थे ये मर जाएगा। जी। और घर वाले भी हमेशा गुस्सा करते थे? हमेशा ही। जितना पैसा कमाना सारा नशों में, नशे की जब तलब लगती थी तो लोगों से पैसा उधार ले लेके नशा करते थे आप? बिल्कुल। और बाहर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, वहां उनसे पैसे लूटने, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करने, जिसके कारण आपका भी बहुत नुकसान हुआ था उस वक्त। जी। और लोग आपको नशेड़ी कहकर क्या क्या कह के बुलाते थे आपको? लोग नशेड़ी, अमली, बहुत कुछ कहते, चोर, बहुत कुछ कहते थे लोग। और जब लोग ऐसा बोलते थे तो आप नशा छोड़ने की कोशिश करते थे लेकिन वो नशा छूट नहीं पाता था? जी ब्रदर। और सभी लोग आपको देख के क्या बोलते थे कि ये मर जाएगा, ऐसा बोलते थे? लोग बोलते थे ये अभी गली से जा रहा है, पता नहीं अभी वापिस आएगा कि नहीं, इसके हालात देखो कैसे हैं, ये मर जाएगा। और कितनी बार मरने की कोशिश करी आपने? मैंने 3 बार ब्रदर कोशिश की, नशे में आके मरने की 3 बार कोशिश की है। कैसे कैसे? एक बार मैंने अपनी नब्ज काट ली थी और उसके बाद में एक बार करंट लगाने की कोशिश की। उसका निशान है जो नब्ज जी काटी थी आपने? जी जी जी। इन्होंने अपने हाथ पे जो कट लगाए थे और जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। आप देख सकते हैं, कैमरा में नजर आ रहे हैं। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, हाथ की नस को काट के, नदी में छलांग लगाकर
और अपने आप को करंट लगाकर मारने की कोशिश, और लाखों रुपए आपने नशे के ऊपर खराब कर दिए। जी बिल्कुल। आपको फिर यहाँ का खामराज चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरी साली को पता था, तो उसने मेरी वाइफ को बताया। मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती रहती थी कि तुम जाओ। मैं कहता था नहीं, मुझे नहीं जाना, वहाँ पे जाति बदल जाती, ऐसे हो जाता, मैंने नहीं जाना। वो बोलती थी तुम चलो कोई बात नहीं है। तो एक दिन पूरे नशे की हालत में था, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन मीटिंग लगा के दी पापा जी की मोबाइल पे। तो प्रेयर सुन रहा था, तो मैंने कहा ये कर क्या हो क्या रहा है। तो ऐसे ही करते करते जैसे ही मैं उसको रिसीव करने लगा, तो एकदम से मेरे अंदर से बिजली के करंट के झटके से महसूस हुए, और ऐसे लगा कि कोई काली हवा सी मेरे अंदर से उड़ गई है। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद मैं आधा घंटा तक अपने जिस रूम में बैठकर पीता था वहां लेटा रहा, मेरे को किसी ने नहीं। उसके बाद में मैं एकदम से फ्री हो गया बस। और उसके बाद से आज कितने समय से नशों से आजाद है पूरी तरह से? आज पूरा 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं है? कोई तलब नहीं। लोग क्या बोलते जो पहले नशेड़ी अमली कहते थे? वो कहते हैं यार क्या हो गया तेरे को एकदम से, जो तेरे हालात होते थे हम देखते थे, तू एकदम से बदल गया। तो मैं उनको बताता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरा परमेश्वर है, और वो जिंदा परमेश्वर है। जैसे मुझे ठीक किया तुम्हें भी ठीक करेगा। हालेलुया! जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए कि परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया, इनको आजाद किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर बटाला सिटी से। कितने साल से आप नशा करते थे? ब्रदर जी मैं 6 साल से नशा करता था। कौन कौन सा नशा? जैसे भांग, गांजा, पुक्की और भी मेडिकल नशे जैसे कोलिप वगैरह है, सब नशे मेरी जिंदगी में थे। जैसे काम क्या करते थे उस समय? काम ब्रदर जी मैं वेल्डिंग का काम करता था। पैसा जो आता था वो सारा नशों में ही? जी 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 बिल्कुल। और व्यभिचार में भी आपका जीवन था? जी बिल्कुल ब्रदर जी, मैं व्यभिचार में भी था। कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया? जी ब्रदर जी, मैं ना एक जो जिसके साथ मैं पेंट का काम करता था वो ठेकेदार था, उनको एक चर्च में काम मिला था। तो बेसिकली एक्चुअली मैं ना नॉन बिलीवर हूँ, जैसे कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हूँ। तो उनके साथ में काम करता था, तो वह चर्च में काम लगा हुआ था। 1-2 महीने के लिए मैं वहीं काम पर लगे हुए थे। तो जो चर्च के वॉलंटियर थे, जैसे संडे को हम लोग काम नहीं करते थे वहाँ पर, जैसे 12-1 बजे तक वहाँ चर्च लगता था। उसके बाद फिर हम 2 बजे के बाद काम स्टार्ट करते थे अपना पेंट का। तो जब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते, वहाँ के जो वॉलंटियर थे उनके साथ मेरी बहस होती थी। जैसे कि मैं परमेश्वर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, तो उनके साथ बहस होती थी, उनके साथ मैं अपने धर्म की बातें करता था। तो वो जब हमसे सवाल करते थे तो फिर मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था, और जो वो सवाल जो मेरे को पूछते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। तो मेरे दिमाग में वो सब चलता रहता था कि यार ये सच बोलते हैं, ये मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी सोच है वो सही नहीं है, जो ये लोग बोल रहे हैं, ये जो मेरे को बता रहे हैं ये सही है, ऐसा मेरे दिमाग में रहता था। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी होता है। तो मैंने उसी जैसे ही मेरा 1-2 महीना वहाँ काम चला तो मैंने वहाँ बपतिस्मा ले लिया। सुसमाचार को सुन के विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, और 21 जुलाई 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि आप नशों से, व्यभिचार से आजाद हो रहे हैं, इन्होंने रिसीव किया। आज कितने साल हो चुके नशा छोड़े हुए? जी ब्रदर जी, मेरे को कम से कम 2 साल हो चुके हैं ब्रदर जी। जब 3 डे नाइट की यहाँ फास्टिंग हुई थी तो पास्टर जी यहाँ अनाउंस किया था, तो मैं यहाँ पर फास्टिंग के लिए आया था। और अभी कोई नशा नहीं है जीवन में? जी बिल्कुल ब्रदर जी, कोई व्यभिचार नहीं है? कोई व्यभिचार। तारीफ करें सब जन जोर से इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज आप सुन रहे हैं नशे की गवाहियां, कैसे परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी है। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से हूँ। और कितने साल से आप नशा करते थे? मैं 14 साल से नशा कर रहा हूँ। कौन कौन सा नशा किया आपने? मैंने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा, शराब, ये सब मैं लेता था पिछले 14 साल से। जो भी नशा मिलता था वो कर लेते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। काम क्या करते थे उस वक्त? मैं MNC कंपनी टेक महिंद्रा के अंदर जॉब करता था। ये सरकारी जॉब थी? नहीं, प्राइवेट जॉब थी। और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों में जाता था? हाँ, सब नशों में जाता था। और नशा छोड़ने की कोशिश करते थे? हाँ, नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की थी। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए थे 3 बार। मैं सोचता था कि अपने हाथ की नस काट लूं, या जहर खा के मर जाऊं, या ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जाऊं। मैंने एक दिन सोचा कि मैं नशा करूंगा, नशा करके ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जाऊंगा, और ऐसा मैंने 3 बार किया।
और आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे ही साथ हापुड़ का था और वो मेरे को यहाँ पर लेकर आया था। और 17 जुलाई 2022 को जब चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की कि नशे के जो दुष्ट आत्मा है वो आपको छोड़ के जा रही हैं। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद से आप फ्री हैं नशे से। आज कितने समय से आजाद हैं आप? मेरे को 1 साल 1 महीना हो चुका है अभी तक। और अपना जीवन प्रभु को दे दिया है? मैंने बैप्टाइज ले लिया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज। कोई नशा आपके जीवन में नहीं है? नहीं, कोई नशा मेरे जीवन में नहीं। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए इन गवाहियों के लिए जिनको परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी है, आजादी दी है। आप सुन रहे हैं लगातार कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को छुआ, नशों से, व्यभिचार से, पाप वाले जीवन से परमेश्वर ने आजादी दी है। अगर आप में से भी जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग नशे के नीचे हैं, व्यभिचार के नीचे हैं, दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, जब आज प्रार्थना होगी तो विश्वास के साथ ग्रहण करें। आज उन नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और बड़ी गवाहियां आप लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए जोर से, आनंद के साथ, खुशी के साथ सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम माया कौर है और इनकी गवाही है कि 8 महीने पहले ये बहन कहीं जा रहे थे और एक जानवर से इनकी टक्कर हुई और ये बहन गिर गए और इनका एक्सीडेंट हो गया। उसी वक्त ये बहन बेहोश हो गए और इनके आस पड़ोस के लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। जब वो तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और बताया कि इनके राइट लेग की हड्डी टूट चुकी है और 15 दिन ये सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहे और डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया और रॉड डाल दी। और ये बहन टोटली बेड पर थे और टॉयलेट बाथरूम भी ये बेड पर ही थे और इनकी बेटी इनकी देखभाल करती थी। और ऑपरेशन के बावजूद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। 7 महीने रेगुलर इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी फैमिली को YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और इनकी फैमिली ने बरनाला चर्च ब्रांच में लेकर आने लगे और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 27 जुलाई 2023 थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आउट करते हुए बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से, हड्डियों से आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस समय ये बहन बरनाला ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और इन पर अनॉइंटिंग ऑयल भी अप्लाई किया गया। और उसी वक्त जैसे ही इन्होंने उस अनॉइंटेड प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया तो ये बहन परमेश्वर के बल से भरे और उसी वक्त इन्होंने व्हीलचेयर को छोड़ा, उसी समय चलना शुरू किया और ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम देखते हैं उस दिन की दी गई इनकी इंस्टेंट गवाही को भी। अपोस्टल जी, माया की बरनाला ब्रांच से टेस्टमनी आई कि इस बहन का कहते हैं एक्सीडेंट हुआ था और कहते राइट लेग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और तभी से व्हीलचेयर पर थे। और आज कहते परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन अपने आप चल पा रहे। व्हीलचेयर को इस बहन ने छोड़ दिया है प्रेयर के बाद। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये बहन 14 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उस डॉक्टर जीसस की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आप? जम्मू से। अप्रैल 2022 में आप अपनी जॉब से घर आ रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या गवाही आपकी? मैं घर से आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी 2-3 लोटनी लग गई थी तो मैं गिर पड़ी। फिर किसी ने मेरे को उठा के तो सड़क पे रखा, मेरे को साइड पे। फिर मैं घर वालों ने, किसी ने बताया, फिर मेरे को उन्होंने उठा के फिर रखा उन्होंने मेरे को। फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर मेरे घर वाले को पता लगा, वो लेके गए उधर आ गए। फिर मेरे को बोला उन्होंने भी तू इधर नहीं, तेरी टांग ज्यादा टूट गई है तो लेके जाना उधर प्राइवेट। फिर प्राइवेट लेके गए। फिर उन्होंने मेरे को बोला तेरी टांग 2 जगह से टूट गई, फिर तेरा ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने रात डाली मेरी। फिर मैंने ठीक रात डाली। उन्होंने 2-4 दिन मेरे को रखा। उधर से बोला जाओ घर ले जाओ। फिर घर लेके आए। फिर मैं कोई 3-4 महीने बेड पे। फिर मैं थोड़ा थोड़ा आस्ता उस डॉक्टर ने बोला चल। उस समय जब आप बेड पर थे तो आप कैसी कंडीशन थी आपकी?
मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे फिर? मेरी बेटियां थी, तो उन्होंने मेरे से कराया था। मेडिसिन खा रहे थे, बेड पर थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप कुछ महीनों तक कभी भी आप अभी तक चलना नहीं है। हाँ, मेरे को बोला तू चलना नहीं। फिर मेरी बेटी मेरे से बाथरूम सब कुछ वो कराती थी। और आप बेड पर थे, रोते रहते थे? हाँ, मैं रोती थी बहुत ज्यादा। क्या सोचते रहते थे? मन में यही सोचती थी मैं अच्छी हो जाऊं जल्दी जल्दी, कि पता नहीं मैं कभी चल पाऊंगी कि नहीं हाँ, दोबारा। मैं बोलती थी मैं चलूंगी, पता नहीं मेरी टांग होगी ठीक नहीं होगी। और फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे पता चला आपको? मेरी बहन आती थी इधर, फिर उन्होंने मेरे को बताया तो मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना, उन्होंने मेरे को फोन दे दिया। फिर मैं उसकी बंदगी देखती थी। फिर उसमें पापा जी को मैं फिर बंदगी देखती, 3 महीने में लगातार बंदगी देखती रही। फिर मेरे को पापा जी को बंदगी का पता लग गया। फिर मैं खुद प्रार्थना करने लगी, रात दिन प्रार्थना करती थी। फिर मैं ऐसे ही मेरे को लगा भी मैं ठीक हो गई। ये बहन फिर लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, वचन सुना, गवाहियां सुनी, तो विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर आप मुझे भी हील करोगे। और 11 सितंबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। नीति वचन 3 उसके 8 आयत में लिखा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सारे शरीर की बीमारियां तेरे जीवन को छोड़ के चली जाएं, सारी हड्डियों के रोग तेरी बॉडी को छोड़ के चले जाएं, तेरे बच्चों तेरे बुजुर्गों को छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मेरे को ऐसे झटका लगा था, मैंने बोला मैं ठीक हो गई हूँ। बिना सहारे के, बिना शिकंजे के, सहारे के, बिना शिकंजे के, वैसे मेरे को लगता था मेरे को ठीक हो गई हूँ मैं। और आपने चलना शुरू किया, कोई दर्द नहीं था? चल रही मैं अच्छी खासी ऐसे चल रही थी। उस दिन से बिल्कुल ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च इसीलिए के लिए, चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब दिन हाथों को उठाते हुए आप चले, आप चलिए। आप उस बहन को चलते हुए बल्कि दौड़ते हुए देख रहे हैं, वो इतनी स्पीड से चल रहे हैं, एक कदम से हील हो चुके हैं, हड्डियां टूट चुकी। पहले हॉस्पिटल में इनको जवाब दे दिया गया था, कंडीशन ऐसी थी, और दोबारा दूसरे में एडमिट हुए। प्रार्थना जब चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना रिसीव की और एक कदम से परमेश्वर ने जिंदगी को बदल के रख दिया है। आप बिल्कुल हील हो चुके, उस बीमारी से, उस रोग से टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी है। सब धन्यवाद है इस चिंगाई के लिए, सीलिंग के लिए धन्यवाद है सब चर्च, सब इस भाई का नाम प्रिंस है और ये न्यूजीलैंड ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि 2015 में ये भाई स्टडी वीज़ा पर न्यूजीलैंड गए थे और स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये अपनी पीआर की फाइल को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे। और पीआर की फाइल अप्लाई करने से पहले इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और न्यूजीलैंड की पुलिस ने इन पर केयरलेस ड्राइविंग का केस डाल दिया और इस भाई ने 1.5 साल तक वो केस लड़ा, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। डेट्स ही बढ़ती जा रही थी। इसी कारण इनकी पीआर की फाइल एप्लीकेशन भी होल्ड में पड़ी थी और पुलिस इनको डिपोर्ट भी कर सकती थी। ये भाई इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन इनका परमेश्वर पर पूरा फेथ था कि खुदावंद इनको किस केस से आज़ाद करेंगे और पीआर के साथ ब्लेस करेंगे। और ये भाई लगातार न्यूजीलैंड ब्रांच में जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। जब ये गवाहियों को सुनते थे इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा और जो हीलिंग 1 आवर जो प्रे माउंटेन से जो प्रार्थना होती है, लगातार प्रे माउंटेन के साथ ही बने रहे। फिर 29 अप्रैल 2023 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना के पहाड़ से प्रार्थना की और इस ब्रदर ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। ब्लेसिंग के साथ जिस तरह खुदावंद ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे संसारिक, मैं तुझे आत्मिक, दोनों तरह की आशीष दूंगा। आशीष दो या राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस करो ऊंची आवाज में, ब्लेस करो फाइनेंशियली, उनको ब्लेस करो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद का वायदा है ब्लेस करने का। राइट नाउ चैनल बनते हुए इस ब्लेसिंग को रिलीज अपनी लाइफ के ऊपर, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सब तरफ से ये फैमिली, सब फैमिली जो देख रहे राइट नाउ, जो प्रेयर रिक्वेस्ट के नीचे, सब ब्लेस हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और उसके बाद जब ये भाई सोए तो इनको ड्रीम आया कि ड्रीम में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर ईश्वर नरुला जी ने इन पर अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रार्थना की और इन्हें वर्ड दिए कि डोंट वरी। और जब ये मॉर्निंग उस ड्रीम के बाद जब ये कोर्ट में गए तो परमेश्वर ने अपना फेवर इन्हें दिया, इन्हें फेवर मिला और इनकी सुनवाई और परमेश्वर ने कोर्ट का फैसला इनके फेवर में हुआ।
और परमेश्वर ने इन्हें केस के साथ आजाद किया और उसके बाद परमेश्वर ने पीआर के साथ ब्लेस किया। अब इस वजह के पास न्यूजीलैंड के पीआर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। सबने अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए, फेवर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सबने अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम परमजीत है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2022 में ये भाई अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहे थे। अचानक से आगे से एक कोई कार आई, इनके बीच में लगी बहुत जोर से। आप बताएं, जब एक्सीडेंट हुआ आपका ऐसा, तो क्या हुआ आपको उस वक्त? मैं एक्चुअली अपने ना रिश्तेदारी था वो लड़का, तो मेरी बुआ जी का वो बेटा था, तो वो बोला कि मुझे ना दिल्ली छोड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ चलता हूँ, उसकी मजबूरी थी। तो मैं जब उसके साथ गया तो फिर वहाँ से हम वापस आ गए। उसका चलो जैसे भी काम नहीं बना कुछ भी। तो रास्ते में आते हुए जब हम कपूरथला को मैं उसको छोड़ने जा रहा था, तो लड़के मैरिज से आ रहे थे गाड़ी में। तो आई डोंट नो कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, क्या किया हुआ था, लेकिन सब लड़के ही थे उस गाड़ी में। तो उन्होंने इतनी तेज़ गाड़ी लाकर मेरी बाइक में मारी कि मैं बाइक से उछल कर उनकी गाड़ी के पहले मैं शीशे में मेरा सीधा सिर लगा। फिर गाड़ी ने मतलब मुझे फेंका इतनी दूर, मतलब सड़क में, कि मुझे बाद में कोई सुध बुध नहीं रही। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया कि कहाँ चोट आई है? तो डॉक्टर जब पहले मुझे जो रास्ते में आ जा रहे थे लोग, उन्होंने उठाया मेरी बुआ के लड़के ने और मुझे वो गाड़ी में लेके चले गए वहाँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि बंदा मुश्किल है, बचे कहीं ना बचे, हम इसे एडमिट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक लड़का था, उन्होंने बोला कि आप एक बार NHS हॉस्पिटल ले जाओ इसे। तो NHS हॉस्पिटल जब मुझे लेके गए तो उन्होंने बोला कि बंदा 20% है, 80% तो हम कुछ कह नहीं सकते, अगर आप इसको दाखिल करवाना चाहते हो तो करवा दो, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल सकते। और जब आपकी MRI हुई तो बताया उन्होंने कि लेफ्ट टांग की हड्डी टूट गई है, लेफ्ट थाई की हड्डी टूट गई है, लेफ्ट चूले की हड्डी ब्रेक हो चुकी है, और राइट साइड हाथ की जो कलाई की हड्डी वो टूट चुकी है। जी ब्रदर। ICU में रखा गया, ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लग गई, लेफ्ट चूले के ऊपर थाई की हड्डी का उन्होंने ऑपरेशन किया, रॉड डाल दी थी। और कितने स्टिचेस लगे बॉडी पे? ब्रदर जब मुझे उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, मेरा 9 को जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मेरे घर वाले बता रहे हैं, मेरी मम्मी पापा बोले कि तुझे दूसरे दिन होश आई। हम भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जैसे 9 को और 11 को जाके होश आई, तो डॉक्टरों ने 13 तारीख को जाके मेरा ऑपरेशन किया लेफ्ट लेग का। उसका जो डिस्टल फीमर फ्रैक्चर हुआ था कि जो थाई की हड्डी है लेफ्ट लेग की वो भी टूट गई, और हिप फ्रैक्चर जो चूले की हड्डी बोलते हैं वो भी टूट चुकी थी। और आपके ब्रेन में भी इसका असर हुआ था? जी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट है, तो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 3 महीने बेड पे रहे जी, टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे था, फैमिली ही संभालते थे। अगर टॉयलेट बाथरूम जाते तो कैसे लेके जाते थे? एक्चुअली मतलब जब मुझे घर पे लेके आए, मतलब 12-13 दिन के बाद, तो वहाँ पे मैं बेड पे लेटा रहता था। होश तो मुझे होती नहीं थी। जैसे मैं यारों दोस्तों के साथ बैठता उठता था, वो भी आते थे, तो उनको बोलता था हाँ भाई तू कौन है, तो वो हंसते थे, बोले कि तू पहचानता नहीं है। तो मैंने बोला कि तू हो कौन है वो। तो मतलब मैं अपने बच्चों को भी कई बार देखता था तो सोचने लग जाता था ये है किसके बच्चे। याददाश्त आपकी याददाश्त चली गई थी? जी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 50% इसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है और 50% है। और आपने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं दोबारा चल पाऊंगा या मैं ठीक हो पाऊंगा, कोई ऐसी आस आपके अंदर नहीं थी। आप चर्च के साथ जुड़े थे और प्रार्थना में विश्वास में फिर भी बने रहे। जी। 28 मई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, उस समय ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। बहुत से लोगों की देख रहा हूं हीलिंग को, हड्डियों की, कानों की। अगर आप बहरे हैं तो इशारे से बोल सकते हैं कि मेरे कानों पर रुमाल लगाया जाए, मेरे मुंह पर लगाया जाए, मेरे गर्दन पे लगाया जाए, चेस्ट पे लगाया जाए, क्योंकि ये पेन्स, ये दर्दें, ये
खत्म हो रही हैं आज, और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर रहे हैं। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने अपने आप को चेक करके देखा जी, तो आप चल पा रहे थे जी, बिना किसी चीज का सहारा लिए? हाँ जी, मैं जब इमरजेंसी में बैठा था तो मैं यही सोच रहा था, जब पास्टर अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी मतलब वचन कर रहे थे तो मैं ग्रहण कर रहा था उसको कि मेरे पिता परमेश्वर की ओर से मतलब पास्टर अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी जो वचन कह रहे हैं, तो मैंने उनको ग्रहण किया। और इमरजेंसी में मतलब ब्रदर जी आए थे और वहाँ पे इन्होंने ऑयल का हमें मसा दिया, तो बोले कि अब तुम चलो। तो जैसे मैंने उठ के चला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि खुदा ने मुझे बचाया है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने जन्म के जो अंधे थे उनको छुआ, वो देखने जोग हो गए, लंगड़ों को छुआ तो वो चलने जोग हो गए, यहाँ तक कि प्रभु यीशु जी ने लाजर जी को मुर्दों में से जीवित कर दिया था। तो मैं इन्हीं वचनों को हमेशा अपने मन में रखता था कि प्रभु यीशु आपने उनको चंगा किया, आपने मुझे भी इसी प्रकार जीवन दिया है। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। और अभी कितने समय से ठीक है आप? अभी ब्रदर जैसे कि मैं खुदा की दया से मतलब 27 मई को मैं यहाँ पे आया था, तो उस दिन से मैं बिल्कुल खुदा की दया से मैं ठीक हूँ, खुदा की दया से मैं चल रहा हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलिए आप चल के दिखाइए। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस कमांड करते हैं ऊंची आवाज में, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए सबसे परमेश्वर का थैंक्स करें जिस खुदा ने इस भाई को हील किया। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जोर से अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस फॉर इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डन देवी है। कहाँ से आप? यूपी से। पिछले 11 साल से आपको जो पीरियड थे इनरेगुलर थे? यस जी। आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है कि मेरे पीरियड के दौरान इतना पेन होता था, निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहता था और बहुत ही भारीपन रहता था। इसकी वजह से मैं पीरियड के दौरान कभी भी अपने से उठ के लैट्रिन बाथरूम भी करने नहीं जा पाती थी। हैवी ब्लीडिंग होती थी? यस ब्रदर। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने कहा कि आपको निचले हिस्से में यूट्रस में आपको स्वेलिंग रहती है और आपको इसमें स्वेलिंग रहती है और रसोली भी है। डॉक्टर ने कहा कि आपके रसौलियां इसीलिए आपके जो पीरियड हैं इनरेगुलर हैं। और इसका हल क्या दिया उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि मेडिसिन खाओ, उसके बाद ये धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगी। फिर उन्होंने मेडिसिन दिया, मैं खाती रही 6 महीने साल भर हर एक डॉक्टर के पास इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 4-5 डॉक्टर मैंने बदला। 4-5 डॉक्टर बदले, दवाइयां खाने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं था? नहीं ब्रदर। और उसके बाद फिर डॉक्टर कहने लगे कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन है? यस ब्रदर। उन्होंने कहा अभी तो सही है, उसके बाद शादी होगी तो उसके बाद और बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, रसोली निकलेगी तभी प्रेग्नेंट हो पाओगी। और आप उस समय बहुत दुखी और परेशान रहते थे? यस ब्रदर। आपकी फैमिली भी बहुत परेशान रहती थी? बहुत परेशान रहते थे, मैं हमेशा वीकनेस रहता था, कभी सही नहीं रहती थी। और YouTube के माध्यम से इस बहन को चर्च के बारे में पता चला और 9 अप्रैल 2023 को ये लुधियाना ब्रांच में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जितनी भी रसौलियां हैं वो गायब हो रही हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हील हो जाओ, ऑपरेशन कैंसिल है। रिसीव करने के बाद जब आपने दोबारा स्कैनिंग कराई तो क्या कहा डॉक्टरों ने? जब दोबारा वहां से प्री हीलिंग हुई, मैं लुधियाना ब्रांच में रिसीविंग को आपने रिसीव किया। और जैसे इन्होंने वहां पर रिसीव किया और दोबारा स्कैन कराई तो स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, रसौलियां जो थी वो गायब हो चुकी थी और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं। और मैं हील हुई उसी दिन, तीसरे दिन मैं चेक करवाई तो मैं प्रेग्नेंट थी। सब थैंक्स करें, चर्च धन्यवाद दें, सब जन तारीफ करते हुए, होठों को खोलते हुए चर्च परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए।
जो लगातार अपने दास दासी के द्वारा लोगों के बीच में कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद है, तारीफ करें सब। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ